हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैंने अलाउ जय किया श्री सभी को। कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय कृष्णा श्री सर, कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा श्री सर। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा जी। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, तो कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री सर। जय कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा। श्री कृष्णा जी, जय 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 श्री 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 कृष्ण कृष्णा, कृष्णा। जय सर। श्री जय कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री राम, जय श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा प्रभु। जय श्री कृष्णा, जय श्री। देखो आनंद आता है ना जय श्री कृष्णा कहने से। बहुत सारी रेमेडी हो रही है आपकी, जाने जाने। ओके, चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता है 10 दिन का हमारा एक कोर्स है फ्री लो शो, और कंप्लीट करेंगे हम। और शायद आज हमारा थर्ड डे है। फर्स्ट डे हमने मिथ क्लियर किए थे, सेकंड डे हमने लो शो की हिस्ट्री क्या है, कैसे ग्रिड बना, कहाँ पर कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये सब सीखा था। उसमें ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर नहीं डाला जाता एग्जैक्ट अगर लो शो पढ़ना है तो। Okay. आज हम पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी फैमिली का, अपने नियर डियर का अपना बना के रखा होगा, इसलिए कल आपको सिखाया गया। अभी कोई हैंड रेज ना करे प्लीज। क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाद में करेंगे आराम से। ओके, किधर गया भाई हमारा लोशु। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक। आपके पास है तो क्या मीनिंग है उसका, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये मेरा ग्रिड है, ये बताया गया था। अच्छा, कुछ लोगों को मैसेज आता है कैसे जीरो है तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी होती है। जीरो की कहीं भी प्लेसमेंट नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 9 ही खाने होते हैं, 9 ब्लॉक्स हैं, और 9 ही नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। तो जीरो अगर आपका कहीं भी आता है तो जीरो को कहीं प्लेस नहीं किया जाता। जैसे मेरे में 0202 आया हुआ तो जीरो कहीं भी नहीं। ओके, तो ये कल हमने सीख लिया था। अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो कल जो 2 वीडियो हमारी हो चुके हैं मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, और 1-2 वीडियो और जाएंगे यूट्यूब पर, उसके बाद वीडियो जानी बंद हो जाएगी। तो आप लाइव क्लास अटेंड करें प्लीज। चलिए, तो नंबर 1, अगर आपकी ग्रिड के अंदर एक बार रिपीट होता है तो पर्सन विद 1-1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स in spite of having good communication skill. They find it difficult to allow their inner self merge. तो आसान भाषा में समझिए, अगर आपके पास 1 नंबर 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो ऐसे लोग अपनी जो दिल की भावनाएं हैं या भाव हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है बहुत आसानी से नहीं कर पाते, अपनी इनर फीलिंग को। उनको बड़ा दिक्कत आती है अपनी फीलिंग्स को या अपनी अंदर की चीजों को रिवील करने में, एक्सप्लेन करने में या एक्सप्रेस करने में दिक्कतें आती है। नो डाउट उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चाहे वो दिल की बातें हैं या उनको नॉलेज है, लेकिन वो ढंग से उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना उनके पास, कहते हैं ना, टैलेंट है, वो नहीं कर पाते उतना। देयर कम्युनिकेशन इज गुड, नो डाउट। अगर 1 नंबर 1 बार भी आपके पास है तो आपकी कम्युनिकेशन गुड है। दे लैक ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, बस 1 नंबर 1 टाइम है तो कभी कभी वो अपनी एक्सप्रेस, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस ढंग से अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी इनर फीलिंग को रखना चाहिए, अपने टैलेंट को रखना चाहिए, वो कहना कि लैक करते हैं वो। दे ऑलवेज कंप्लेन दैट वॉट एवर दे से टू अदर पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैम। तो कभी कभी क्या होता है कि वो समझाना कुछ और चाह रहे होते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशन पीपल ऑफन मिसअंडरस्टूड दैम। तो अगर 1 नंबर 1 टाइम है तो ज्यादातर आपको ना मिसअंडरस्टूड किया जाता है, या तो आपको तवज्जो नहीं दी जाती, या आपकी बात आप अपनी आसानी से रख नहीं पाते, या दूसरे जिस ढंग से आपसे उम्मीद करते हैं उस तरह से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, गलती से समझ कुछ और लेता है, और इसके कारण कभी कभी बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ जाता है। जैसे मान लें किसी के लिए कुछ आपने शब्द बोले, आपके भाव वैसे नहीं है, लेकिन उस सामने वाले ने दूसरे वे से ले लिया और उसको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो, या आपने टॉन्ट कस दिया, या आप करना नहीं चाहते। कभी कभी होता है ना, हम ना करते हैं किसी चीज के लिए लेकिन इसलिए करते हैं कि भाई तुम कोशिश करो करने की, लेकिन सामने वाला
आपकी बातों को ना दूसरे ढंग से ले रहा है कि आप उसकी हेल्प ही नहीं करना चाहते। तो ये आपके आपके साथ ना ज्यादातर चीजें होती है कि आप को लोग या तो समझ नहीं पाते या आप अपने आप को समझा नहीं पाते मार्केट के अंदर। अपने आप को कहते हैं ना चमकाना होता है, अपने आप को दिखाना होता है कि व्हाट यू आर। तो वो कहीं ना कहीं आप अगर वन नंबर सिर्फ वन ही टाइम आपके पास है, अगर वन नंबर टू टाइम्स आपके पास है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लूटली। अब देखिए, वन नंबर टू टाइम्स अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। अब आप वो पर्सनैलिटी हैं कि आप चीजों को बहुत फ्लुएंटली, बहुत इजीली से अपनी चीजों को कन्विंस कर सकते हैं। एक दूसरी भाषा में समझिए इसकी, कि मान लीजिए आपकी फील्ड इस तरह की है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, या आपका वर्क प्रोफाइल इस तरह का है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तभी आपके पास क्लाइंट जुड़ेगा। तो अगर आपके वन नंबर सिर्फ वन टाइम है तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपनी बातों से। लेकिन अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है अपनी बातों से, अपनी ऑरा से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी फीलिंग से, तो वन नंबर अगर टू टाइम्स आपके पास है तो डेफिनेटली आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको जो आपने समझाना है इजीली आप समझा सकते हो। देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर। वन नंबर टू टाइम्स आपके पास है तो यस, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, या सही गलत का निर्णय आसानी से कर लेना। यस, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है जब वन नंबर टू टाइम्स है। लेकिन अगर ये वन नंबर वन टाइम्स आपके पास होता है तो फिर वो आप सही को सही, गलत को गलत कहने वाले इंसान नहीं बन पाते, या सही गलत में डिफरेंस क्या है आप कभी कभी समझ नहीं पाते, क्या सही है और क्या गलत है, खुद ही डुअलिटी में रहते हो। ओके, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये टू नंबर वन नंबर टू टाइम्स होना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो वन नंबर टू टाइम्स है तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है ना। वो चतुराई, वो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ जाता है। और कहीं ना कहीं आपके जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग है, किसी को भी आप अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सच पीपल आर इम्पार्शल इन देयर व्यूज। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना जजमेंट देना है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, तो आप इम्पार्शल मतलब कोई पार्शलिटी किए बिना आप कोई अच्छा जजमेंट दे सकते हो। या होता है ना कि भाई सही को सही कहने वाला, गलत को गलत कहने वाला इंसान है। नेक्स्ट है, अगर वन नंबर थ्री टाइम्स आपके पास है तो जैसे जैसे वन नंबर बढ़ता चला जाएगा उसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बोला गया ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी है मैंने कि भाई वन नंबर वन टाइम ही आपके पास है तो बुरा है, या वन नंबर थ्री या फोर टाइम्स आपके पास है तो भी बुरा है, लेकिन किसके लिए बुरा है ये ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे माने वन नंबर दो इंसान है हमारे पास, चलो पहले इसको कवर करते हैं फिर समझ में आएगा, पहले मैं थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स पढ़ लेता हूँ उसके बाद समझ में आएगा। अगर वन नंबर थ्री टाइम्स आपके पास है तो दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट। तो अगर वन नंबर जैसे से आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, या तो आप बहुत शांत प्रवृत्ति के होते चले जाएंगे, या बहुत ज्यादा टॉकेटिव आप हो जाएंगे। अभी कोई बीच में हैंड रेज ना करे प्लीज, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे आराम से। पहले तीन चार पढ़ लेते हैं नंबर्स, उसके बाद फिर लेंगे क्वेश्चन आंसर। पीपल विथ थ्री वंस आर जनरली हैप्पी, आउटगोइंग पीपल एंड मेनी प्रोमिनेंट एंटरटेनर्स हैव दिस कॉम्बिनेशन इन देयर चार्ट। तो बेसिकली वन नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, एक आप हैप्पी मूड में रहना शुरू कर दोगे। इंसान के दो संसार होते हैं, एक इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आउट गोइंग पर्सनैलिटी या आउटर वर्ल्ड के अंदर ज्यादा आपकी रुचि ज्यादा रहेगी, वो सारे लोगों से घिरे रहोगे आप। और एक अच्छे प्रोमिनेंट एंटरटेनर, एंटरटेनर का मतलब होता है ना हाजिर जवाब, है ना, सूझबूझ के साथ ऐसा जवाब देना, एंटरटेनर। तो आप बहुत अच्छे एंटरटेनर बन सकते हैं, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सच पीपल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट। इनको ये इस तरह की पर्सनैलिटी की कहीं भी इनको खड़ा कर लो, मतलब इनको टॉपिक की अगर नॉलेज भी नहीं है ना, तब भी उस टॉपिक के ऊपर इतना ये बोल लेंगे कि शायद नॉलेज वाला भी इतना ना बोल पाए। ओके, आइदर दे आर टॉकेटिव चैटरबॉक्स और दे आर इंट्रोवर्ट स्पीक लेस। तो मतलब ये नॉर्मल नहीं है, या तो बहुत शांत प्रकृति के मिलेंगे आपको, या बहुत ज्यादा चैटरबॉक्स यानी कि बातचीत करने वाले, हाजिर जवाब वाले,
वो ज्यादा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। डिपेंडिंग ऑन देयर मूड्स एंड और सिचुएशन सच पीपल बिहेव टॉकेटिव एंड इंट्रोवर्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जब ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब 1 नंबर 3 टाइम्स आपके पास है, तो फिर इंसान मूड और सिचुएशन को देखकर अपने आप को शांत, या जहां बोलना है बहुत ज्यादा तो वहां बोल भी सकता है, और जहां पर शांत रहना है, इन इंट्रोवर्ट में रहना है, तो वैसा भी रह सकता है। Okay. अब जैसे से 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा, माने 1 नंबर 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम आ रहा है आपके पास, तो सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा, आप वर्बली कहते हैं ना, किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब कोई ना कोई टूल आपको चाहिए। आपको हाव भाव ज्यादा हिलेंगे, आपके हाथ पर ज्यादा हिलेंगे, आपके एक्सप्रेशन ज्यादा आप यूज करेंगे अपनी बातों में। और ये बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे कोई भी नंबर बढ़ता चला जाता है, वो सेंसिटिवनेस उस नंबर की बढ़ती चली जाती है। तो ये नंबर वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ज्यादातर ये मिसअंडरस्टूड, मतलब जैसे बोला था 1 नंबर 1 टाइम हो या मेजर टाइम मैक्सिमम टाइम्स आ जाए, तो फिर लोग इनको मिसअंडरस्टूड ही करते हैं, इनकी बात का मतलब ही दूसरा निकल निकल आता है। कम्युनिकेशन इज गुड, यस। जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ेगा, कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा आपका। दे आर नॉट ओनली टॉकेटिव बट दे टॉक ए लॉट। तो वही जो चीजें अभी बताई हैं आपको, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। दे हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। जैसे जैसे 1 बढ़ता चला जाएगा, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज जिंदगी भर आपके साथ चिपकी रहेंगी। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि आपका कोई गलती नहीं होती, मतलब जैसे होता ना, मोहल्ले में लड़ाई हो गई किसी की, अब आप तो गए थे भाई देखने या छुटाने के, भाई भाई क्या हो रहा है। पता नहीं जिसके यहाँ लड़ाई हुई थी वो घर बैठा है आपके पास, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए और आपके साथ केस हो गया। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बिना मतलब की कंट्रोवर्सीज इनके साथ, इनके पीछे नहीं छोड़ने वाले, कोई ना कोई इफ एंड बट इनके साथ लगा रहता है। दे आर मिसअंडरस्टूड बाई एवरीवन इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों को लेकर कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन जाना है, कुछ बोलते कुछ है, जल्दबाजी में कुछ बोल दिया, इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके साथ इस चीजें प्रॉब्लम चलती रही। और जैसे जैसे 5 6 7 टाइम ये बढ़ता चला जाएगा, तो उतना ही ये और ज्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ाता चला जाएगा। आप आउटवर्ल्ड से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी सफर करती है, या कहते हैं ना कि ऐसा इंसान सिर्फ बाहर का होके रह जाता है, और घर में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो जाती है। अब ये जो चीजें मैंने बताई हैं आप सभी को, अब मैंने जो चीज बताई है कि 1 नंबर 4 बार है तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये 3 बार में भी आ सकता है। और आज की एरा के अंदर ये 2 टाइम्स है तब भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आजकल के जो बच्चों के अंदर अ, जो पेशेंस था, जो पहले जो समझ थी, जो इंटेलिजेंस थी, वो बची नहीं है। अब हर बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी एरा के लिखे हुए हैं या डिकोड किए गए हैं, लेकिन आज की डेट में ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है कि 4 बार एक है, तो 3 बार एक में भी लगेगा, 3 बार वाला जो है वो 2 बार वाले में भी लगेगा। ओके। एक बात और, जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे इंसान, क्या लिखा है, सम पीपल विद दिस कॉम्बिनेशन ओवर इंडल्ज इन फूड ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो मतलब इन जनरल, जैसे जैसे 1 बढ़ेगा, किसी बुरी आदत का शिकार आप आसानी से हो सकते हो, है ना। मतलब बहुत ज्यादा फूडी हो जाएंगे आप, या ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल या स्मोकिंग, या कोई बुरी आदत आपको लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे जैसे 1 बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, वैसे वैसे आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ेगा आपका 2 टाइम 3 टाइम, इन लोगों को डीप स्लीप नहीं आती। ये कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं अपनी स्लीपिंग हैबिट से। रात को एक बार नींद खुल गई तो नींद नहीं आएगी, थॉट प्रोसेस ज्यादा चलता है, सोचते ज्यादा है। ठीक है। और कहते हैं ना कि नींद इनके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे जैसे 1 बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो क्या करें। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह की रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको। पहली रेमेडी है
इसको मैं कलर ठीक कर देता हूँ। ये जो पहली रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये करनी है अगर आपके पास वन नंबर सिर्फ वन टाइम्स है या वन नंबर मिसिंग है। तो 19वीं सेंचुरी में जो हम पैदा हुए हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे किसी के पास भी वन नंबर मिसिंग नहीं है। लेकिन अब जो 2000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि उनके पास वन नंबर मिसिंग। ठीक है। तो ये अभी जो पहली वाली रेमेडी का जो स्लाइड आपके सामने है, ये वो लोग करेंगे जिनके पास वन नंबर या तो मिसिंग है या वन नंबर सिर्फ वन टाइम है, वो ये रेमेडी करेंगे। नेक्स्ट जो मैं रेमेडी आपको दिखाऊंगा अभी, वो वो लोग करेंगे जिनके पास 3 to 4 टाइम्स वन नंबर आ रहा है। ओके, ये ध्यान रखें आप। और ये फर्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ रहा हूँ फ्री क्लास में। फ्री क्लास में मैंने ये नहीं पढ़ाया अभी तक, और चीजें बहुत पढ़ाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे रेमेडीज में एलिमेंट्री। तो स्ट्रेंथन वाटर एलिमेंट को हमें स्ट्रेंथ देनी है। तो क्या करना है, वन नंबर अगर नहीं है आपके पास या वन टाइम है, तो यूज ब्लू और ब्लैक कलर। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ब्लू और ब्लैक कलर को इनहेंस करना है, आपने ज्यादा यूज करना है। फ्लोइंग वाटर फाउंटेन इन नॉर्थ। वैसे लोगों को नॉर्थ के अंदर एक फाउंटेन या फ्लोइंग वाटर किसी भी फॉर्म में, जैसे शिव जी की जटा से पानी निकल रहा है और आपने वाटर फाउंटेन लगाया हुआ है, या एक एक्वेरियम आपने रख दिया है, तो नॉर्थ में एक वाटर रिसोर्स। क्रिस्टल के अंदर एक्वामारीन, लापिस lazuli और ब्लू लेस गेट, इन क्रिस्टल को आप धारण कर सकते हैं। या अपने वर्किंग एरिया में जहां भी आप रहते हैं, जैसे मान ली जॉब करते हैं, जॉब में 8 घंटे जिस रूम में जिस टेबल पर आप बैठे होते हैं वहां रखें इसको। या अपने बेडरूम में भी इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, इनके ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं। ओके, इनकी माला आती है वो पहन सकते हैं। तो पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, अपने पास रखना चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। तो एक्वामारीन, लैपिस lazuli और ब्लू लेस अगेट, इन क्रिस्टल्स को आपने अपने धारण करना है। मंत्र के अंदर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे मेंटल क्लियरिटी होगी और कहना कि वाटरमेंट की इनहेंसमेंट होगी। तो जो नींद ना आने की बीमारी है, जो चंचलता है, जो लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं आपको, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा आपका। कैंडल वास्तु के अंदर कीप नॉर्थ जोन क्लीन क्लटर फ्री। आप देखिएगा उन लोगों को ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है जिनके नॉर्थ में, अब वो पूरे घर का नॉर्थ हो सकता है या जिनके साथ ये हो रहा है, उनके रूम के नॉर्थ में कोई ना कोई क्लटर, क्लटर का मतलब होता है अनवांटेड आर्टिकल, गंदगी, डंप, स्टोर, कोई ऐसी चीज जरूर होगी। तो वहां से निकाल देना, उसको साफ कर लेना उसको। ओके। प्लेस ए मेटल टॉर्टाइस और ए बॉल ऑफ क्लियर वाटर। तो या तो एक नॉर्थ में अपने रूम के अंदर एक बॉल के अंदर पानी को भरकर रखें, या फिर एक मेटल का टॉर्टाइस, है ना, उस पानी में थोड़ा पानी रखेंगे एक कंटेनर में, और एक मेटल का टॉर्टाइस उसके अंदर रखेंगे, और उसको नॉर्थ की वॉल पर या नॉर्थ साइड में उसको कहीं प्लेस कर देंगे। कैंडल हीलिंग भी कर सकते हैं आप। लाइट ए ब्लू कैंडल एंड विजुलाइज काम वेव्स। तो आपने क्या करना है, कैंडल हीलिंग भी आप कर सकते हैं। नॉर्थ में थोड़ी देर के लिए आपने एक छोटी कैंडल, ब्लू कलर की कैंडल जलानी है, और विजुलाइज करना है कि आपकी जिंदगी के अंदर कूलनेस, कामनेस आ रही है। ठीक है, बेशक 5 मिनट के लिए करें, तो मेडिटेशन कर लेनी है वहां बैठकर। स्विच वर्ड आप बोल सकते हैं रीच डिवाइन फ्लो। इस स्विच वर्ड को अपनी नॉर्थ वॉल पर लगा सकते हैं, और डेली इसको 3 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप कहते हैं ना मन से कर सकते हैं, उतना इसको कर लेना है। और इसको एक अच्छे पेपर पर, व्हाइट पेपर पर, ब्लू या ब्लैक पेन से इसको लिखकर नॉर्थ वॉल पे लगा देना है, उसको रिसाइड करना है। 3 बार करें, 11 बार करें, 21 बार या 108 बार, चॉइस आपकी। अगर आप एंजल हीलिंग करते हैं, तो आर्क एंजल गैब्रियल को इन्वोक कर सकते हैं, उसको उनको याद कर सकते हैं, उनकी प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप। चैरिटी कर सकते हैं आप, डोनेट वाटर बॉटल और ब्लैक ब्लैंकेट टू पुअर पीपल ऑन मंडे। तो क्या करना, मंडे के दिन आपने ब्लैक या ब्लैक जो ब्लैंकेट है वो डोनेट करना है। वैसे ही सर्दियां आ रही हैं, वो कर सकते हैं आप। या जो पानी की बोतल्स होती हैं गरीबों को, वो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रेमेडी है, जब आपके पास वन नंबर एक्सेस फॉर्म में 3 टाइम 4 टाइम्स है, तब आपने ये रेमेडी करनी है। ठीक है। तो अपने हमने क्या करना है, थोड़ा अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट को थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा।
तो क्या करें, अब जिनके पास ये एक्सेस में है, वो येलो, रेड और ऑरेंज कलर के कुछ टोन कलर मतलब अपनी जिंदगी में उनको इनहेंस करना है। जिनके पास वन नंबर है नहीं या बिल्कुल ए वन टाइम है, उनको नहीं करनी है रेमेडी, ये ध्यान रखें आप, वरना और नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके। तो इनको अपनी जिंदगी के अंदर येलो, रेड और ऑरेंज कलर के कलर को किसी भी फॉर्म में, आप पेंटिंग फॉर्म में लगाना चाहें, आप अपने कहते हैं कर्टेन फॉर्म में लगाना चाहें, बेडशीट फॉर्म में इसको यूज करना चाहें, या अपने क्लोथिंग जो कपड़े हम पहनते हैं डेली उसमें, उस फॉर्म में इसको यूज करना चाहें, जैसे मर्जी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ओके। क्रिस्टल्स के अंदर अब आपने रेड जेस्पर, सिट्रिन और कार्नेलियन, इन तीन क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल, ऐसा नहीं कि सारे रखने हैं, कोई भी एक क्रिस्टल्स अपने पहनना है या अपने साथ कैरी करना है अपने। ओके। मंत्र के अंदर ओम रामाय नमा, राम में नमा, तो इस मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। कैंडल हीलिंग के अंदर रेड या ऑरेंज कलर की कैंडल को डेली आपने इग्नाइट करना है, और एक फील करना है उसकी एनर्जी को, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे बैठकर सामने, अपने सामने रेड या ऑरेंज कलर की कैंडल को जलाएंगे। फैंक्शुई की आप रेमेडी कर सकते हो कि रेड लैम्प और ए पैरामिड इन नॉर्थ जोन। देखिए यहाँ पर जो सारा जो खेल है ना, यहाँ प्लान का कोई खेल नहीं है। जो चाइनीज निमोलॉजी है, मैं पहले भी बता बता चुका आपको, और पिछले लगभग लगभग 10-12 साल से बताता आ रहा हूँ आप सभी को, ये एलिमेंट बेस्ड निमोलॉजी है। अभी सिर्फ इसको समझ लो, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती रहेगी, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि हर एक नंबर जो है कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। अभी सिर्फ नोट कर लो सिर्फ ये सब चीज। ठीक है। तो आगे बताएंगे हम आपको कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट की दिशा क्या है। तो उससे आपके घर का वास्तु भी हो जाएगा और आपकी बॉडी का वास्तु भी हो जाएगा। ठीक। तो आपने की पे रेड लैम्प, एक रेड लैम्प या रेड कलर का पैरामिड आपने नॉर्थ जोन में रखना है। ठीक। स्विच वर्ड, जिनके पास वर्ड नंबर एक्स्ट्रा है, 3 या 4 टाइम्स है, और उसके गलत रिजल्ट आ रहे हैं, तो गोल्डन सनराइज, इस स्विच वर्ड को काउंट डिसाइड करना है, और इसको लिख कर नॉर्थ जोन में इसको प्लेस कर देना है। एंजल हीलिंग अगर आप करते हैं या एंजल को आप जानते हैं, तो मार्क एंजल, आर्कएंजल यूरेल को आप इन्वोक कर सकते हो, उनकी प्रेयर कर सकते हो आप। ग्राफोलॉजी छोड़ दीजिए, ग्राफोलॉजी आप सीखेंगे तब बता देंगे। और वैदिक एड ऑन कर सकते हैं, ऑफर अर्घ्य, है ना, सुबह सूर्य को जल देना शुरू करें। ओके। और उसके अंदर रोली थोड़ी सी डाल लें, और जैगरी और गुड़, एक छोटा सा दाना, ऐसा नहीं पूरा, छोटा थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अग्र रख रख दें उसका। ठीक है। कौन करेंगे ये वाली रेमेडी? जिनके पास वन नंबर एक्सेस फॉर्म है। नेक्स्ट है नंबर टू। नंबर टू, नंबर टू क्या कह रहा है? पीपल विद 1 2 in the chart are very emotional, sensitive, and intuitive, and get easily hurt. But they are not able to use their intuitive ability to judge the people. 2 नंबर अगर आपके पास एक बार है तो यस, आप एक इमोशनल इंसान हो, सेंसिटिवनेस वो है, जितनी इंट्यूशन एक आम इंसान को चाहिए वो आपके पास है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप इजीली हर्ट भी हो सकते हैं। बट दे आर नॉट एबल टू यूज देयर इंट्यूटिव एबिलिटी टू जज द पीपल। तो एक दो तरह की इंट्यूशन होती है, एक तो होता है कि ठीक है मुझे अपने लिए चाहिए इंट्यूशन, ठीक है, और एक होता है कि हम मान लीजिए जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें तो इंट्यूशन ही काम करती है। तो अगर आप कोई इंट्यूटिव काम कर रहे हो जिसमें इंट्यूशन की जरूरत है, तो 2 नंबर 1 टाइम है तो आपको काफी नहीं है, आपको कम से कम 2 नंबर 2 बार चाहिए। ओके। वैसे 2 नंबर 1 टाइम आना एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 2 नंबर 2 टाइम्स आपके पास है, तो दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव। Unlike people with only 1 2, they are able to make good use of their intuition. They can ably judge and assess the motive of the others. तो मतलब इनको कहते हैं ना कि इल्म हो जाता है, ये पकड़ पाते हैं दूसरे की भाव को, दूसरे की इनको इंट्यूशन आ जाती है पहले से ही कि भाई सामने वाला किस मोटिव के साथ बैठा है, क्या चाहता है। तो आपको इजिली ना पता लगना शुरू हो जाएगा, और यस कहना कि जैसे तो टून नंबर बढ़ेगा, एक इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि आपकी और अच्छे से काम करने वाली है, और इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। वेरी सेंसिटिव पर्सन विद लॉट्स ऑफ इंट्यूटिव पावर,
यस, सेंसिटिवनेस भी बढ़ेगी आपकी। अब सेंसिटिवनेस ये पॉजिटिव वे में है यहाँ तक, है ना। कहते हैं ना, जितने हम सेंसिटिव होंगे उतनी ही एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। तो वो वाली सेंसिटिवनेस है। दे शुड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन, इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। तो मैं जिनके पास भी 2 नंबर 2 टाइम्स है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा एक इंट्यूशन देगा। कोई भी डे टू डे लाइफ में भी, जैसे हम कोई बात करते हैं, आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन का ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ज्यादा डिसीजन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जब आप उस इंट्यूशन में लॉजिकल माइंड लगा लेते हैं, इफ एंड बट लगा लेंगे, तो देखिएगा आपके ज्यादा डिसीजन गलत होंगे। तो 2 नंबर 2 टाइम्स आप किसके पास है, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, अपनी इंट्यूशन का यूज करना शुरू करो। ठीक है, वो क्या कह रही है, इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो क्या कह रही है, उसको पकड़ना सीख लो। तो देखिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गॉडेस सरस्वती resides on his tongue, on the tongue of such people. Whatever they say comes true. They should be careful in saying about anything about other. तो यहां तक मैं बोलता हूँ कि भैया इनको ना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। एक एक होता है ना, एक शब्द बोलते हैं काली जबान, है ना भाई, तूने बोल दिया था यार, मेरा काम नहीं हुआ, अरे यार तेरी जबान बड़ी खाली है, तो जो बोलता है वो हो जाता है। तो 2 नंबर वालों को बड़ी सावधानी के साथ आउटर वर्ल्ड के अंदर बिहेव करना चाहिए। ये जो बोलते हैं अक्सर वो कभी कभी सच, ज्यादा टाइम सच हो जाता है, जो अचानक जो उनके मुंह से निकलता है, ऐसा नहीं इंटेंशनली कुछ बोलते हैं, है ना। जैसे कोई कहीं जा रहा है, ये बोल देंगे यार रहने दे यार, का क्या करेगा जाके, तेरा काम तो होना नहीं, मतलब एक ऐसे इंटेंशनली नहीं बोला, लेकिन निकला मुंह से, तो नहीं होगा वो काम। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि इनके कहने से कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव आया, वो तो होना ही था उसके साथ, लेकिन क्या है ना, श्रेय इनको मिल जाता है। तो इसलिए कि चलो भाई, किसके लिए पॉजिटिव बोला तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन बाई चांस किसी लिए कोई नेगेटिव शब्द निकल गए और उसका काम बिगड़ गया, तो ब्लेम जिंदगी भर आप पे रहेगा कि तुमने नजर लगाई, तुमने, तुम्हारी काली जबान है, तुमने बोला। तो थोड़ा सोच समझ के इनको बोलना चाहिए, ऐसे ओपनली कभी नहीं कोई ऐसी बात बोलनी चाहिए। ओके। मेकिंग जोक्स और मेकिंग फन ऑफ सच पीपल, दे गेट हर्ट इजिली। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अगर व्यंग कसे जाए या इनको कभी मजाक किया जाए इनके साथ इस तरह का, तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो इनके साथ ये मतलब टू द पॉइंट करने वाले सेंसिटिव लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इनको कभी मजाक और ये इस तरह की छिछोरेपन पसंद नहीं है इन लोगों को, और इनके साथ करना भी नहीं चाहिए, ये बुरा मान जाते हैं इन सब चीजों को। अब जैसे जैसे 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, अब ये थोड़ा सा, कहता ना, खतरनाक मोड लेता चला जाएगा। सच पीपल हैव ओवर अबंडेंस ऑफ सेंसिटिविटी। अब वो 2 नंबर तक सेंसिटिविटी ठीक है, 2 नंबर तक, लेकिन अब बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगी। एंड इंट्यूशन, एंड दे आर इजिली हर्ट। तो ये आ, जैसे जैसे 2 नंबर बढ़ेगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस होती चली जाएगी, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, छोटी छोटी बातों पर आप हर्ट होने शुरू हो जाएंगे। दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन। तो जैसे जैसे 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, इंसान अपने आप में खोया खोया रहना शुरू कर देगा, आउटर वर्ल्ड में उसका दिल नहीं लगेगा, इनर वर्ल्ड का होता चला जाएगा, और अकेला टाइम स्पेंड करना शुरू करेगा, उसको भीड़ में मजा नहीं आएगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा। और देख लीजिएगा जितने 2 नंबर, जितने मल्टीपल 2 नंबर वाले होंगे यहाँ पर आपकी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अलग थलग ज्यादा रहते हैं, घुलना मिलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ब्याह शादी पार्टी में जाएंगे तो भी अलग ही आपको बैठे मिलेंगे, और अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है। पर एक इनकी ना अपनी एक दुनिया क्रिएट हो जाती है, एक होता है ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड इनका एक क्रिएट हो जाता है, और उसमें वो मस्त रहना पसंद करते हैं। दे आर टू मच सेंसिटिव पीपल, ये बहुत सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है इनकी। दे आर ओवर इंटेटिव एंड में टर्म एज ए काली जबान जो बोल देते हैं। दे अवॉइड गोइंग इन लार्ज गैदरिंग, ये लार्ज गैदरिंग में जाना, भीड़ भड़ा में जाना, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, लोगों में मिक्सअप होना पसंद नहीं है इनको। दे टेंड टू लिव अलोन इन देयर ओन वर्ल्ड, ये अपने अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, एक इमेजिनरी दुनिया की ये बना लेते हैं, अपनी दुनिया उसमें रहना पसंद करते हैं। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन as they can get and again get into depression due to sensitiveness nature। तो जैसे जैसे 2 बढ़ता चला जाएगा, इन लोगों को कभी भी अकेला ना छोड़े। ठीक है, ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस हो सकती है, तो एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा सकते हैं लोग। ठीक है।
तो इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा इनको एक्टिविटी में रखो। अब ऐसे ऐसे 4 नंबर, 4 बार 5 बार टू आता चला जाएगा, तो ये सच पीपल आर इम्पेशेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे। इंक्लाइन टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना लेना, कुछ का कुछ सोच लेना, डे ड्रीमिंग कर लेना, इनर वर्ल्ड में रहना, अपने आप में खोए रहना, अपनी दुनिया एक बसा लेना, ठीक है, उसमें ज्यादा रहते हैं। ओके। अगर 2 नंबर है ही नहीं आपके पास, तो इन द चार्ट शो लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, तो 2 नंबर नहीं है आपके पास, तो उस तरह की सेंसिटिवनेस या एक इंट्यूशन शायद आप नहीं पकड़ पाएंगे। दे कमिट मैनी मिस्टेक, तो इनकी जिंदगी में अगर 2 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो कमिट मिस्टेक का मतलब है कि ये लोग जितने भी डिसीजन लेंगे, अगर 2 नंबर है ही नहीं, तो ज्यादातर वो गलत साबित होंगे। ठीक है। अभी कुछ और भी नंबर है, अगर वो नंबर आपके पास है तो यस डेफिनेटली बचाव हो जाता है, लेकिन अभी हम क्योंकि एक एक नंबर पढ़ रहे हैं, तो अभी यहीं तक रखेंगे हम। अब देखिए समझिए बात। तो हमने लिखा कि भाई 2 नंबर वन टाइम है किसी का, तो बहुत है, एक आम इंसान है जिसका कोई इंट्यूशन से लेना देना नहीं, सेंसिटिवनेस से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 2 नंबर वन टाइम में बहुत है, बढ़िया, काफी है। लेकिन मान लिया हम जैसा काम कर रहे हैं, हमें इंट्यूशन की जरूरत है, तो यहाँ पर 2 नंबर 2 टाइम्स हमें जरूरत है। हमारा टू नंबर 3 टाइम्स ही होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा काम है इस तरह का, हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, चाहे मैं लोचो सिस्टम पढ़ रहा हूँ या आगे हम पाइथागोरस सिस्टम भी 1 2 दिन पढ़ेंगे, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में भी। तो बेसिकली ये नंबर क्या है, बेसिकली चाहे इन नंबर को आप प्लेनेट फॉर्म में पढ़ेंगे पाइथागोरस के अंदर, या मैं अभी इन नंबर्स को एलिमेंट बेस आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली एलिमेंट हो या प्लेनेट हो, इनको एक आम भाषा में क्या बोलेंगे, एनर्जी। कोई नंबर का एक्सेस में होना, क्या वो एलिमेंट मैं पढ़ रहा हूँ या प्लैनेट बेस पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि उस प्लैनेट की एनर्जी ज्यादा है मेरे पास या उस एलिमेंट की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उस एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा हूं, मतलब मुझे इस एनर्जी की जरूरत है, तो बढ़िया है। तो यहां पर जो लिखा गया है, जैसे मैंने लिखा, मैं टू टू टाइम 2 नंबर 3 टाइम्स है, तो फिर एक आम इंसान के लिए खतरनाक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं एक हीलर हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मुझे इंट्यूशन की जरूरत है, मुझे 2 नंबर 2 टाइम 3 टाइम की जरूरत है, तो मेरे लिए अच्छा है, मुझे नुकसान नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो नंबर हम पढ़ रहे हैं, नंबर की जो करेक्टरिस्टिक है, अगर उस करेक्टरिस्टिक को आप जी रहे हो, यूज कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसका यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यस वो अब आपके लिए नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा काम ही नहीं है, उस एनर्जी को आप यूज ही नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी आपको डेंट मारेगी, बिल्कुल मारने वाली। ठीक है। अब एक नॉर्मल इंसान के पास अगर 2 नंबर 3 टाइम्स हो जाए तो पागल है, वो पागल हो जाएगा। वो मतलब डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देगा, अकेले रहना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इंट्यूशन का कहीं यूज ही नहीं कर रहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, के लिए दिक्कत है। ठीक। अब क्या करें, रेमेडी करनी पड़ेगी। तो ये पहली रेमेडी है, जो ब्लैक कलर से रेमेडी लिखी हुई है, वो उन लोगों के लिए है जिसके पास 2 नंबर है ही नहीं या एक बार है, और वो उनको बढ़ाना है। तो एलिमेंट के अंदर हमें और एलिमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा पावर देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लोग जिनके पास 2 नंबर है ही नहीं या वन टाइम है सिर्फ, और उनको वन टाइम से ज्यादा की जरूरत है, इस तरह का काम है उनका, तो येलो बेज और टोराकोटा टेराकोटा कलर के टोन को यूज करना शुरू करें, मतलब ब्राउनिश कलर येलोइश कलर को ज्यादातर यूज करें आप। क्रिस्टल के अंदर रोज क्वार्ट्स, मूनस्टोन और येलो कैल्साइट, इन क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हैं। मंत्र के अंदर ओम श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र की डेली चैंटिंग कर सकते हैं आप 108 बार। वास्तु के अंदर कीप साउथ वेस्ट कॉर्नर क्लीन एंड लिट विद सॉफ्ट लाइट एंड सॉल्ट लैम्प, तो एक साउथ वेस्ट के जोन में, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम के साउथ वेस्ट के जोन में एक रॉक सॉल्ट का लैंप आता है, उसको जलाएं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और उस कॉर्नर को साफ सुथरा रखें। कैंडल हीलिंग के अंदर लाइट ए पेल पिंक और येलो कैंडल डेली, तो आप एक येलो कलर की कैंडल्स को डेली लिट कर सकते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। स्विच वर्ड के अंदर टुगेदर डिवाइन लव, इस स्विच वर्ड्स को रिसाइट कर सकते हैं, इस स्विच वर्ड्स को साउथ वेस्ट के अंदर आप लिख कर रख सकते हैं, और 3 बार 11 बार 21 बार जितना आपके पास टाइम है उसको बोलेंगे आप।
एंजल हीलिंग अगर आप जानते हैं तो आर्क एंजल को इन्वोक कर सकते हैं, चैमुअल को, जो लव एंड रिलेशनशिप का भी देता है और लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, तो इसको इन्वोक कर सकते हैं आप। और चैरिटी के अंदर फीड काउ एंड डोनेट मिल्क और राइस ऑन फ्राइडे, तो गाय को फीड कराएं, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का डोनेट करें, या राइस को डोनेट कर सकते हैं आप। अब ये वाली रेमेडी है, अगर आप 2 नंबर आपके पास मल्टीपल टाइम है और उस 2 नंबर की कहीं आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपके वुड और मेटल एलिमेंट को अब आपने अपनी जिंदगी में लेकर आना है, तो क्या करेंगे आप, ग्रीन और व्हाइट कलर को थोड़ा सा यूज, उनका यूजेस ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में। क्रिस्टल के अंदर क्लियर क्वार्ट्स, ग्रीन जेड और सेलेनाइट, इन 3 क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स को अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू करेंगे, उनको पहनेंगे या अपने साथ रखेंगे। मंत्र के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र को चैंट कर सकते हैं आप। कैंडल हीलिंग के अंदर व्हाइट कैंडल को डेली आप जलाएंगे। ओके। फैंक्शी के अंदर कीप विंड चिम्स इन वेस्ट, तो क्या करेंगे, एक विंड चिम आती है, आपने देखा होगा, फैंक्शी का प्रोडक्ट है। ओके। जो कि मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वेस्ट के अंदर, अपने रूम के वेस्ट में एक विंड चिम लगा देंगे। स्विच वर्ड्स के अंदर क्लियर चेंज फ्रीडम, इस स्विच वर्ड को अपने वेस्ट के अंदर लिखकर लगा देंगे, उसको 3, 11 या 21 बार रिसाइट करेंगे डेली। और एंजल के अंदर आर्क एंजल जेडकल को आप इन्वोक कर सकते हैं। और वैदिक टिप्स है आपके लिए, ऑफर वाटर टू तुलसी प्लांट, तो डेली अपने घर के अंदर एक तुलसी का प्लांट लगाइए ईस्ट के अंदर, और उसको पानी दीजिएगा डेली। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3, तो नंबर 3, पीपल विद 1 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव ए एक्सीलेंट मेमोरी। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। तो 3 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है तो बहुत है, काफी है एक आम इंसान के लिए। तो ये लोग क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन उनकी अच्छी है, स्ट्रांग है, इंस्पायर करने वाले लोग हैं, के अंदर गोल है इनका, मेमोरी भी शार्प है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, आशावादी लोग हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार है। अब यही अगर 3 नंबर 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये सब चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी आपके। सच पीपल आर वेरी क्रिएटिव, इमेजिनेशन एंड मेंटली वेरी 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 अलर्ट, तो ये को थोड़ा सा और इनकी ना अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ओके। बट स्लाइटली एसेंट्रिक, थोड़े से अ, दूसरी भाषा में बोलो तो वो होता है ना, एक आम भाषा में बोलते हैं सन की टाइप, तो ये सनक थोड़ी बढ़ जाएगी इनके अंदर। और सनक होता है ना भाई, लग गए तो किसी काम में लग गए, छोड़ना नहीं उसका पीछा, तो थोड़े सनकी जिद्दी टाइप के हो जाएंगे। ओके। तो सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, मतलब कोई ना कोई ये प्रोफेशन फील्ड में आपको नजर आएंगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल फील्ड है या कोई टेक्निकल फील्ड है, उसमें आपको ज्यादा नजर आएंगे। जैसे होता है ना, जैसे अ, जैसे एक मैकेनिक है, इतना मनमोजी है वो, जैसे भाई मैकेनिक का बहुत बढ़िया मैकेनिक है, उस वो मान ली गाड़ी का मैकेनिक है, वो किसी तरह की गाड़ी ले जाओ वो ठीक कर देता है। कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं ना, कलाकार होते हैं, उनको पता होता है कैसे ठीक करना है, अपने मन की मर्जी का मालिक है, आज मन है तो काम करेंगे, वरना तो जितने मर्जी पैसे दे लो, आज काम नहीं करना, नहीं करना, 5 बजे छुट्टी तो भाई छुट्टी है, कुछ ही कर लो, मुझे मुझे काम नहीं करना। तो इस तरह की स्थिति है। तो जैसे कलाकार होता है, आज मन है तो कला बनाएंगे, काम करेंगे, कलाकार का मन नहीं है तो भाई नहीं करना, काम कुछ भी हो जाए नहीं करना, है ना। तो ये मनमोजी टाइप हो जाते हैं, जैसे 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा, इंसान रेजिड होता चला जाता है, मनमोजी होता चला जाता है, और कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन पावर उनके पास उतनी ही बढ़ती चली जाती है, और कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत अलर्ट मोड पे रहते हैं हमेशा। ओके। यानी कि बोल सकते हैं कि उनके पास हर वक्त कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चढ़ नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग के अंदर। अब यही 3 नंबर 3 टाइम्स अगर आपके पास हो जाएगा, तो सच पीपल लाइक टू लिव इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट विद अदर्स। तो जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ऐसा इंसान एक आम लोगों से दूर होता चला जाएगा, उसको वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देगा। जिस तरह 2 नंबर वाला था ना, वो एक अपनी, वो भी एक अपनी दुनिया बना लेता है, लेकिन 3 नंबर अगर जैसे और ज्यादा बार बढ़ेगा तो ये भी एक अपनी कल्पना वाली दुनिया में रहना शुरू कर देता है। जैसे होता है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि दिन में सपने देखे और सपने सपने में पता नहीं क्या क्या ये बन गए। ओके। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन बहुत रिच हो जाती है इनकी।
अब देखिए, एक इंसान है, उसको इस तरह का काम है, जैसे मान लें आप एक राइटर हो, आप एक फिल्म डायरेक्टर हो, आप एक कंपोजर हो, है ना, आप किसी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हो, आप कोई साइंस बैकग्राउंड में हो, तो वहां पर क्या इमेजिनेशन चाहिए। अब ऐसे लोगों के पास अगर 3 नंबर 3 टाइम्स 2 टाइम 4 टाइम्स है, तो यस डेफिनेटली उनको जरूरत है इस चीज की। फिलोसफर है कोई, वो सोचेगा भाई उस लेवल पे जाके जिसपे कोई सोच ही नहीं सकता। तो आप अगर उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ठीक है आपके लिए, लेकिन इतने कितने परसेंट लोग हैं। एक आम इंसान के लिए 3 नंबर अगर एक बार भी है तो काफी है। जैसे वो 2 टाइम 3 टाइम्स होना शुरू होगा, वो फिर उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक ठीक। फिर वो, उनका एग्जीक्यूशन कम रहता है, वो कहीं कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर ही जीना शुरू कर देते हैं। तो 3 नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी एग्जीक्यूशन को ये कमजोर बनाते हैं। एग्जीक्यूशन का इन लोगों का अच्छा नहीं होता। ये ठीक ठीक है, प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, एक इमेजिनेशन में चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन कम है, उसमें थोड़े वीक रहते हैं। तो जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ेगा तो और ज्यादा इम्प्रैक्टिकलिटी में चले जाएंगे, ओवर इमेजिनेटिव बन जाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक आम इंसान की पहुंच के बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं लोग। इनकी बातें भी आप आम लोगों को समझ नहीं आएंगी, है ना। तो आम लोग इनको क्या पागल बोलना शुरू कर देते हैं, यार तू पागल है, पता नहीं कहाँ सोचता है क्या बोलता है। तो इनको समझना बहुत मुश्किल है फिर। और जितना 3 नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही अड़ियल, रूखेपन, है ना, में ये हो और होते चले जाएंगे। एब्सेंस ऑफ थ्री शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनएबिलिटी इन एक्सप्रेशन। तो अगर 3 नंबर है ही नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस, एक लाइफ में जो होता है ना कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास, वो खत्म हो जाएगा आपका। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर टैलेंट है या जो आप करना चाहते हैं, वो भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आउटर वर्ल्ड के अंदर कभी। अब क्या करें, रेमेडी करनी पड़ेगी। इसलिए इस बार रेमेडी ज्यादा लेकर आया हूँ कि बच्चे रेमेडी को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिर्फ अपने लिए आए हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है, और जो सीखना चाहते हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आइए। ठीक। तो ये जो रेमेडी है, ये वो लोग करेंगे जिनके पास या तो 3 नंबर मिसिंग है, या 3 नंबर वन टाइम है, और उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा 3 नंबर की जरूरत है, तो वो लोग इस रेमेडी को करेंगे। तो क्या करना है आपको, वुड एलिमेंट को इनहांस करना है बेसिकली। अभी ये बताएंगे आगे 3 नंबर क्यों वुड एलिमेंट है, वो सब करेंगे आगे। तो क्या करेंगे ये लोग, ग्रीन कलर को ज्यादा यूज करें, या वुडन कलर को यूज करें, या वुडन को अपने सराउंडिंग्स में ज्यादातर यूज करें। जैसे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर अपने प्रोडक्ट को यूज करना है, फर्नीचर यूज करना है ना, इस तरह की चीजें, तो वुड का ज्यादा यूज करें आप, और ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। ओके। और नेचर वॉक, मतलब नेचर के करीब रहें, जितना हो सकता है प्लांटेशन साथ रखें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। तो नेचर के करीब रहना है, ग्रीन कलर का यूज करना है, और वुड की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। क्रिस्टल के अंदर ग्रीन एवेंचुरिन, एमेरल्ड या पेरिडॉट, ये 3 क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल को आप यूज करेंगे। मंत्र के अंदर ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र को आप चैन कर सकते हैं। वास्तु के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने लाइटिंग रखनी है, मतलब मान लीजिए ईस्ट में आपका कोई कमरा है, कोशिश करें वहां पर या तो नेचुरल लाइट आए, या फिर कोई ना कोई बल्ब जला के रखें वहां पर अंधेरा नहीं रखना अपने ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। और क्या कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग कर सकते हैं आप। लाइट एक ग्रीन कैंडल, डेली आप एक ग्रीन कैंडल को जलाएंगे ईस्ट में, और फील करेंगे उस एनर्जी को, थोड़ी देर बैठेंगे वहां पर। स्विच वर्ड्स के अंदर राइज फॉरवर्ड नाउ, इस स्विच वर्ड्स को ईस्ट डायरेक्शन में की तरफ फेस कर कर अपने घर के ईस्ट में जाकर इसको रिसाइट करेंगे 3 11 21 बार, या इसको एक व्हाइट पेपर पर और ग्रीन कलर से इसको लिख कर अपने ईस्ट में इसको प्लेस कर देंगे। एंजल के अंदर आर्क एंजल राफेल को आप इन्वोक कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उनके मंत्र चैन कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं ना। अगर आपको पता है, अगर एंजल हीलिंग जानते हैं तो आपको पता होगा, नहीं जानते तो कोई बात, छोड़ दें। चैरिटी के अंदर डोनेट ग्रीन वेजिटेबल और बुक्स ऑन थर्सडे या वेडनेसडे। वेडनेसडे या थर्सडे के दिन आपने बुक्स का और ग्रीन वेजिटेबल का डोनेट करना है गरीबों को। नेक्स्ट रेमेडी ये है, जिनके पास 3 नंबर बहुत ज्यादा एक्सेस में है, और वो बहुत रिजिड हो चुके हैं, या बहुत ज्यादा एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, जिनका कहते हैं ना कि
जिनके एग्जीक्यूशन बहुत वीक है, प्लानिंग चलती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है ना। प्लान अच्छा बना लेते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में सब कुछ सोच लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपनी प्लानिंग को, तो वो इस रेमेडी को करेंगे। तो क्या करना है उनको, मेटल और अर्थ एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। थोड़ा बाद में समझ में आएगा और क्यों उनको लेकर आना है। तो क्या करेंगे, यूज व्हाइट, येलो एंड बेज कलर, इन तीन कलर को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा यूज करना शुरू करेंगे। कि मेटल ऑब्जेक्ट और क्रिस्टल्स इन ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फर्नीचर है, एक मेटल का रख लें, या कोई मेटल के होते हैं ना कुछ डेकोरेशन की चीजें होती हैं मेटल की, रख लें अपने ईस्ट में। या कुछ क्रिस्टल्स ईस्ट में जरूर रखें आप। क्रिस्टल के अंदर सिट्रीन, पायराइट, क्लियर क्वार्ट्ज और टाइगर आई, इनमें से चार में से कोई भी एक या दो क्रिस्टल्स को आपने इस डायरेक्शन में जरूर रखना है। मंत्र के अंदर ओम नमः शिवाय का आप मंत्र को चैंट कर सकते हैं। कैंडल हीलिंग में बर्न येलो एंड व्हाइट कैंडल डेली, तो इस डायरेक्शन के अंदर येलो और व्हाइट कलर, या दोनों, एक येलो और व्हाइट दोनों कलर की कैंडल को ईस्ट में डेली लगाना है आपने। कीप ए राउंड मेटल विंड चिम और ब्रास बाउल इन ईस्ट, या तो एक ब्रास का बाउल ईस्ट में रखें, या मेटल का विंड चिम जो बताया था पीछे अभी, उसको ईस्ट में लगाएं आप। स्विच वर्ड के अंदर गोल्डन पीस डिसिप्लिन, इस स्विच वर्ड को अपने ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लिखकर लगा सकते हैं ग्रीन कलर से, और इसको डेली रिसाइड करना है। आर्क एंजल माइकल को आप इन्वोक कर सकते हो, अगर एंजल हीलिंग आप थोड़ी बहुत जानते हैं। और वैदिक रेमेडीज के अंदर ऑफर वाटर टू सनराइज एट द टाइम ऑफ सनराइज, तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है आपने। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 3 नंबर एक्सेस ऑफ एनर्जी आपके पास है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होती चली जाएगी, न्यूट्रल होती चली जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4, अगर वन टाइम आपके पास है, तो पीपल विद 1 4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर एंड कैरी आउट प्लान फॉर परफेक्शन। तो 4 नंबर अगर एक बार भी आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। आप प्रैक्टिकल इंसान हो, हार्ड वर्किंग हो आप बैलेंस हो जिंदगी में, मतलब अपने इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को बैलेंस करना जानते हो आप। और आपके पास जिंदगी या चीजों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी है ना। और आप एक प्लानिंग के साथ कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करते हो, मतलब आप प्लानर हो, ठीक था। तो इसका मतलब 4 नंबर एक बार भी है तो बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर 4 नंबर 2 टाइम्स आपके पास है, तो ये जो चीजें हैं सारी चीजें बढ़ जाएंगी। सच पीपल आर इंक्लाइन टू बिकम ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेटलिस्टिक एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एक्टिविटी। दे हैव एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजिंग स्किल। तो जिंदगी में जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ता चला जाएगा, इंसान बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होता चला जाएगा, संसारिक वस्तुओं का भोग करने वाला, संसार की वस्तुओं के बिना ना जीने वाला, उनको चाहने वाला ना इंसान बन जाएगा। तो मटेरियल वर्ल्ड में रुचि ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेगा, यानी कि इमोशंस कम लगाएगा, प्रैक्टिकल इंसान ज्यादा बन जाएगा। Okay? और नो डाउट जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ेगा आपके अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बन जाओगे आप। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी भी ज्यादा ठीक नहीं होती। जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या मतलब है, देखिए यहाँ से क्लू ले लेना, थोड़े में ज्यादा को समझ लेना। ठीक है, अगर ये कोर्स 30 दिन का होता है, 40 दिन का होता है, तो फिर मैं और इन डेप्थ समझाता आपको। अब बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनकी लव लाइफ है, वो नहीं चल पाती अच्छी, क्योंकि दिल के मामले जो होते हैं ना, वहां पर प्रैक्टिकल रीजन नहीं चलते, वहां इमोशन से चलते। तो जैसे जैसे 4 नंबर पढ़ता चला जाएगा, तो उनकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ के अंदर एक क्वेश्चन मार्क बनता चला जाएगा। Okay? जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ेगा, सच पीपल आर इन्वॉल्व एक्सटेंसिवली विथ फिजिकल एक्टिविटीज एंड फाइंड इट हार्ड टू पे अटेंशन टू द अदर स्फीयर ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, जैसे जैसे 4 बढ़ेगा आपकी जिंदगी के अंदर, सिर्फ आपको काम काम और काम से मतलब रहेगा। वो ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, पैसा रुपया स्टेटस मनी, इनके लिए ज्यादा भागने वाले हो आप। और जिसके कारण आपकी जिंदगी को और जो वैल्यू होता है जिंदगी का, वो पीछे छूटते चले जाएंगे। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो कहना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वाले इंसान है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है इनके अंदर। और
कहते हैं ना कि जैसे जैसे चार और बढ़ता चला जाएगा, किसी भी एक चीज में लगे रहना। जैसे कई बार होता है ना कि भाई कोई चीज नहीं हो रही, छोड़ दो, कुछ और चीज पकड़ लो। लेकिन ये कहते हैं नहीं, मैं करके छोड़ूंगा। तो ठीक है, 10% लोगों के लिए बढ़िया है, वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन 90% लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं किसी। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, चार वाले ने। अब आपके मल्टीपल चार है, तो आप लगे पड़े उसको चलाने में, एक सनक है आपको, नहीं करके छोड़ूंगा, चलेगा चलेगा। तो हो सकता है कि 10 लोग ने स्टार्ट किया, 10 के 10 लगे रहे, उसमें से एक सक्सेस हो गया, दो सक्सेस हो गया, लेकिन 80% लोग तो अनसक्सेसफुल हुए। और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल 10 साल जो भी था, टाइम और मनी वेस्ट कर दिया। तो ये मतलब रिजिड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि करके ही छोड़ूंगा। तो वो रिजिडनेस ठीक नहीं होती, है ना। तो इसलिए कभी कभी ये अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त किसी एक जॉब में, किसी एक बिजनेस में, किसी एक रिलेशनशिप में बर्बाद कर देते हैं, ठीक करने के चक्कर में। ये मतलब 4 नंबर अगर है ही नहीं आपके पास, शोज लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड पंक्चुअलिटी। तो 4 नंबर नहीं है तो कहना कि प्रैक्टिकलिटी और पंक्चुअलिटी से इंसान जूझता है थोड़ा सा, वो चीजें उसमें लैक करता है सभी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा अभी 4 नंबर तक हमने पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे आगे और भी। तो अभी जितने हमने 4 नंबर पढ़े हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करके बता सकते हैं। अच्छा, 4 नंबर की पहले वो रेमेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। तब तक इसलिए मैंने बोला था आप सभी अपना अपना बना कर रखें, बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। 4 नंबर की रेमेडी भी कर लेते हैं। तो ये 4 नंबर की रेमेडी सबसे पहले उनके लिए जिनके पास 4 नंबर है ही नहीं, या एक बार ही 4 नंबर है और वो चाहते हैं मुझे भाई 4 नंबर की ज्यादा जरूरत है। 4 नंबर की ज्यादा जरूरत क्या है? मुझे पैसा कमाना है, मुझे स्टेटस कमाना है, मुझे थोड़ा जिंदगी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वाला पर्सनैलिटी बनना है, पर्सनैलिटी बनना है। तो वो ये लोग इसकी रेमेडी करेंगे। तो 4 नंबर क्या है? स्ट्रेंथ, मेंटल एलिमेंट को हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे? व्हाइट कलर, सिल्वर कलर और ग्रे कलर को जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू करेगा। ठीक है? जितना करेंगे उतना अच्छा है। क्रिस्टल के अंदर क्लियर क्वार्ट्ज, पायराइट और हाइलाइट, ये 3 क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। वास्तु के अंदर कीप वेस्ट डायरेक्शन ब्राइट एंड मेटल डेकोर, तो अपना वेस्ट के अंदर, अपने रूम के वेस्ट के अंदर कोई भी मेटल से रिलेटेड चीजें जरूर रखें। चाहे शो पीस रखें या एक कंटेनर कोई रख सकते हैं ब्रास का, किसी भी चीज का, है ना, वो जरूर रखें। कैंडल हीलिंग के अंदर अंदर आप बर्न व्हाइट कैंडल डेली इन वेस्ट जोन। तो डेली आपने क्या करना है? कैंडल को वेस्ट के अंदर जलाना है। सिचुएस के अंदर ऑर्डर नाउ, इसको रिसाइड कर सकते हैं, वेस्ट वॉल पर इसको लिख कर लगा सकते हैं। आर्क एंजल जेडकल को आप यूज कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं आप। और चैरिटी के अंदर डोनेट व्हाइट क्लॉथ और राइस ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन आपने व्हाइट कलर की कुछ चीजें या व्हाइट कपड़े डोनेट करते हैं। अब ये दूसरी रेमेडी वो लोग करेंगे जिनके पास 4 नंबर बहुत ज्यादा एक्सेस में है। जैसे आप में से कोई ऐसा है जिसकी जिसके घर के अंदर हाउस वाइफ या लैंडलेडी जो है, जिसका 4 नंबर 2 या 3 टाइम्स हो, तो बहुत ज्यादा रिजिड है, कब खाना खाना है, कपड़े वहीं रखने होने चाहिए, शूज वहीं होने चाहिए, नेल कटर यहाँ उठाया था वहीं क्यों नहीं रखा, टॉवल उठा के वहीं रखो जहाँ जगह है उसकी, है ना। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने वाली वो लेडी हो। अब वो भी ज्यादा गलत है। घर में जेल थे ना घर यार, है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। तो क्या करेंगे? उनको ये रेमेडी करानी, जिनके पास 4 एक्सेस फॉर्म में है। तो क्या करेंगे? यूज रेड ऑरेंज टोन कलर, है ना। इन कलर की कैंडल्स को या इन कलर्स को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा यूज ज्यादा करें। क्रिस्टल के अंदर कार्नेलियन, सनस्टोन या रेड जेस्पर, इन 3 क्रिस्टल को यूज करना है। कैंडल हीलिंग के अंदर बर्न रेड कैंडल एंड व्हाइट कैंडल टुगेदर फॉर बैलेंस। ठीक है? तो क्या करना? वेस्ट के अंदर आपने व्हाइट एंड रेड दोनों कैंडल को बर्न करना इकट्ठा। स्विच वर्ड्स के अंदर ब्लेज जॉय ईज, इस स्विच वर्ड्स को वेस्ट में लगाना है आपने और इसको रिसाइट करना डेली। एंजल हीलिंग के अंदर मार्क एंजल यूरियल को आप इन्वोक कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हो, उनकी प्रेयर कर सकते हो आप। वास्तु के अंदर कीप ए लैम्प और रेड क्लॉथ इन वेस्ट जोन, तो एक रेड कलर का कपड़ा कोई रख सकते हैं वहां पर।
वेस्ट में, या एक रेड कलर का लैंप वहां थोड़ी देर के लिए जरूर जलाया। और चैरिटी के अंदर फीड बर्ड्स और डोनेट मेटल यूटेंसाइल विद फूड ऑन सैटरडे। तो शनिवार के दिन गरीब लोगों को जो मेटल के कंटेनर होते हैं उनमें खाना भरकर उनको डोनेट करें, मतलब कंटेनर के साथ। और पक्षियों को कहीं ना कहीं फीड कराएं, उनको दाना डालें पक्षियों। हाँ जी। चलिए, तो ये 4-5 लोग ही हैं सिर्फ जिन्होंने अपना ग्रिड बनाया है, या जिन्होंने अपने आप को समझा है, या और भी कोई लोग हैं? हाँ, देखिए सीखना है तो फिर काम करके लाएंगे तो मजा आएगा। क्योंकि ऐसा ना हो ना मैं सत्संग करता रहूं और आप अपना हेडफोन लगा कर कुछ और ही सुनते रहे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करो यार। सीखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप शांत मन से भी अगर सुनते रहेंगे कोई बात नहीं, मर्जी चॉइस सबकी। हाँ जी। कौन है भाई? हाँ जी, अर्चना जी बताइए। कुछ चार वाला है क्या यहाँ पर? मल्टीपल चार है किसी के पास? राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। सर मेरे ग्रिड में 1 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है? बताइए अपने बारे में। हम्म, तो क्या होता है ना कि मैं किसी को कुछ भी बोलना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सामने वाला गलत समझ लेता है। यही बताया और मैंने। हाँ, और यही मेरी चीज, वैल्यू नहीं करता है, फिर मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं करता है। यही बात है, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही होगा। और और जबकि दूसरा, सबकी बहुत हेल्प करती हूँ, हाँ बोलते ठीक के है। साथ हर चीज के लिए हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हूँ, लेकिन है ना, मेरे हेल्प लेने के बाद में भी मुझको जैसे यूज एंड थ्रो किया जाता है, वैल्यूलेस कर दिया जाता है ठीक यूज है। करके। नींद, नींद का फिर क्या सीन है? मैं नींद भी थोड़ा नींद डिस्टर्ब मुझको रहती नहीं है। आती है सर, बहुत नींद की प्रॉब्लम होती है मुझको। बहुत देर तक करवटें बदलती रहती हूँ, और है ना, बहुत डीप स्लीप नहीं होती है मुझको। थोड़ी नहीं, थोड़ी देर में नींद खुल जाती है, और बहुत कम नींद हो गई है। रात में भी जैसे 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, 12 साढ़े 12 बजे तक, सुबह में 5 बजे से ही नींद खुल जाएगी, और पूरे दिन नहीं सोती हूँ। नींद आ भी गई और कोई ऐसी आवाज हो गई तो इनकी बहुत अच्छी नींद होती है, जैसे कुछ एकदम भी आवाज अच्छी होगी तो नींद उनका होती खुल जाती, है। खुल हाँ, जाती। तुरंत नींद खुल जाती है। कोई बुरी आदत भी लग सकती है? कौन सी बुरी आदत है? बुरी आदत सर, ऐसा मेरे को तो एक चाय की भी आदत नहीं है, नशा नहीं है चाय का भी। अच्छा, पर बात नशे यहाँ समझाने के लिए बताया गया है, अल्कोहल ड्रग्स मतलब हाँ, कोई ना कोई बुरी आदत लगने के चांसेस रहते हैं, कोई भी, जैसे सनकी हो गया, किसी की बात सुननी नहीं है, झगड़ालू हो गया, मतलब कुछ भी, ये सब बुरी आदतें तो हैं ये बस सब मेरे को चीजें। सर गलत गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती है। या इंसान बहुत कोई ज्यादा अगर फुजूल सही ढंग रहता है। से काम नहीं करता है तो तुरंत मेरे को गुस्सा आ जाता है कि देखो ये चीज ऐसे है। 5 बार अगर मना कर दी, छठी हाँ, बार फिर वो अगर गलती वही कर रहा है, तो मुझको गुस्सा आ जाता है फिर। ठीक है, तो गुस्सा आना भी तो गलत आदत है। हाँ, तो सर ये तो है, अच्छा, छोटी वन छोटी नंबर, बातों पे गुस्सा ही आ एक और जाता चीज बता, एक और चीज भूल गया बताना। वन नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो जब तक इनके मन मुताबिक चीजें हो रही हैं तब तक तो संसार है। इनके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, संसार सही इनके सर, लिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और जैसे ही इनके मन हाँ, मुताबिक चीजें नहीं हो रही, वो अच्छी है गलत है वो अलग बात है। इरेस्पेक्टिव वो बात सही है गलत है, लेकिन जब तक इनके मन की बातें, मतलब इनके मन को अच्छी लग रही है कोई चीज, तब तक दुनिया बहुत बढ़िया है। जब हाँ, इनको जो चीज पसंद नहीं वो चीज होनी शुरू हो जाती है, फिर वो बर्दाश्त की बात, फिर हाँ, फिर मतलब वो बम्बार्ड में बर्दाश्त डूब। होता है। हाँ। ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर उस चीज से कटने लग जाते हैं, हाँ, फिर जो भी है, उधर जो जाना भी ही है, पसंद नहीं करते। कोई बात। तो आप आपके पास एक्सेस में वन है, तो जो एक्सेस वाली रेमेडी मैंने बताई थी वो कर दिया आप। ठीक है। सर ग्रिड में मेरे 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है। सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे आगे। आगे देखिए, अभी डरना नहीं है। जैसे मैं आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में कुछ मैं हम प्लेन पढ़ेंगे कि ये प्लेन खाली है तो क्या मतलब है। मान लिया आपका पूरा प्लेन खाली है और मैंने बताया ये होगा, तो डरना नहीं है, सिखाने के लिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये प्लेन नहीं है तो ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप सबसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बिना पैसे की रेमेडी आपको देके जाऊंगा।
जैसे अभी मैंने जो रेमेडी दी है, कोई पैसा लग रहा है क्या इसमें? एक नो सर, कैंडल जलानी है, मंत्र और चैंट करना, ज्ञान। एक छोटा सा क्रिस्टल ले लेना, मतलब बहुत ज्यादा। और यहाँ तो चलो क्रिस्टल लेना है, कुछ है ना, थोड़े से पैसे खर्च होंगे। आगे मैं जो रेमेडी बताने वाला हूँ आपको, बी बेस्ट, उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ठीक है? तो डरना नहीं है मेरी क्लास, मुझे डर से बाहर सर आपके निकालना 5 5 डेज के वास्तु वाले फ्री वेबिनार में भी मैं थी, है। आई अच्छा, थी मैं। कैसा लगा था? मैंने बढ़िया एक लगा? दो ठो रेमेडी उसमें से की, बहुत कारगर है सर, बहुत अच्छा है। देखिए, हम ये नहीं सोचते मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ या पेड पढ़ा रहा हूँ। हमें जो डिलीवर करना होता है ना, वो जाता है ना। कभी नहीं सोचता मैं कि नहीं, और अच्छा इतनी अच्छी रेमेडी मैं यहाँ फ्री में क्यों बताऊँ, अरे यार किसका भला हो सर जाएगा तो आपसे क्या वास्तु क्या करने का बहुत मन है, लेकिन बस कुछ टाइम बाद ही कर पाऊंगी सर, अभी कोई बात नहीं। नहीं कर। हमें हमें इतना पता है, जब भी करोगे हमसे करोगे, कहीं और मन हाँ, लगेगा करूंगी नहीं, इतना आपसे तो ही। पता है, हाँ। बस बात कर। और ये तो हम चैलेंज देके कहते हैं, कहीं और से कर भी लोगे तो मजा नहीं आएगा आप। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे नहीं, मत अब सुनो। और अगर आपने बहुत मुझे सुन विश्वास हो लिया, गया अगर आपकी आपने बात। मुझे सुन लिया, तो कहीं दिल नहीं लगेगा, कहीं मजा नहीं आएगा आपको पढ़ के, कहीं भी नहीं आएगा, पढ़ के देख लेना। जी सर, इतना बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के सही साथ कोई बोल बोल रहे सकता है? हैं। हाँ। ठीक है, चलिए। हाँ जी, मधु जी बताइए। मधु जी। सर मेरे ग्रिड में तो 4 is 1 time, हाँ 9 2 times, हाँ, एंड 5 है, 3 and 1 है, वो सिंगल टाइम है। हाँ। ठीक है, आपके पास सब कुछ अभी जो हमने पढ़ा है वो सिंगल सिंगल टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है सब चीज। हाँ, सिर्फ ओनली 9 is 2 times, बाकी सिंगल होता है। टू ठीक सेवन है, सिक्स एट ऑल आर मिसिंग। कोई बात नहीं, जो मिसिंग है हम्म। अभी, जो मैं अभी रेमेडी बता रहा हूँ आप सभी हम्म। को, हाँ जैसे जी। मैं बता रहा हूँ, जो पहली वाली रेमेडी हम कर रहे हैं, वो मिसिंग नंबर की भी है और वन टाइम है कोई नंबर, उसकी भी हम्म। दोनों में काम आएगी। हम्म। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताई है रेमेडी 1 एंड 2 3 4 की, हम्म। जो नंबर मिसिंग है वो कर लेना आप पहले पर से। सर एक बात है, मेरे पास 2 भी नहीं है, 7 नहीं है, बट आई एम वेरी इमोशनल। मतलब मैं, मुझे किसी को आप कहो रोता है चुप करा दे, तो चुप तो क्या कराऊंगी, मैं भी उसके साथ रो पड़ती। मतलब इमोशनली आई एम वेरी, बहुत कोई बात ज्यादा। नहीं, वन वन नंबर तो है ना आपके पास। हाँ, 1 है। वन 1 is नंबर 1। क्या? वन नंबर वाटर लिमिट का नंबर होता है। यस। ठीक है। हम्म। हाँ, ये मतलब नहीं है। ओके। चलिए। हाँ दीपिका बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरे ग्रिड में 1 1 टाइम है और 3 भी 1 टाइम है। बस बाकी तो 9 7 6 तक हम आए नहीं है अभी। तो अच्छा, 1 और 3 1 1 टाइम है। ठीक है, तो वन 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 टाइम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको इस तरह का काम करना है आगे, इमेजिनेशन का, क्रिएटिविटी का, अ, है ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाकर कुछ चीजें गोता लगा कुछ निकालने का, तो फिर आपको 3 नंबर चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसकी आप फिर रेमेडी करेंगे। मान लो ऑकल्ट वर्ल्ड में आना है, तो है जी। इमेजिनेशन चाहिए ना, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाना पड़ता है हमें, इमेजिन हम्म। सोचना पड़ता है। तो फिर आपको 3 नंबर की यहाँ रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो 3 नंबर की पहली वाली रेमेडी करेंगे, जो पहली वाली बताई। ठीक। अच्छा, अब कुछ 3 बच्चों के, जिसमें एक ही टाइम है वो वाला है ना? हाँ वो वाले। जी जी। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम नोट नहीं कर पाए, तो ये आज की रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग जैसे जैसे क्लास बढ़ती रहेगी तो उतने ही ना की तरफ जाती जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी, कल से इम्पोर्टेंट क्लास होनी शुरू हो जाएंगी। कल के बाद कोई मिस ना करे। अभी कोई मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के बाद मिस ना करें। कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने वाले हैं, और वो मिस हो गया तो फिर हो गया, वो यूट्यूब पर शायद जाएगा नहीं, या जाएगा तो आधा अधूरा जाएगा। तो आधा अधूरा मैं एक क्लास डालूंगा, 2 क्लास नहीं डालूंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए। हाँ प्रियंका बोलो। जय श्री कृष्ण सर। कैसे कैसे? सर मेरी लोशो ग्रिड में 3 नंबर भी 1 टाइम है, 1 नंबर 2 टाइम है, और 2 नंबर भी 1 टाइम है, तो वो सब बराबर है, सिर्फ 4 नंबर मिसिंग है। और मेरे जो मिस्टर है, मतलब मेरे हाँ हस्बैंड है, उनकी लोशो ग्रिड में 4 नंबर है, बट उनकी लोशो ग्रिड में हाँ 1 नंबर भी 2 टाइम है, 3 नंबर और 2 नंबर नहीं। वो देखने जाए तो वो ज्यादा है ना, इमोशनल तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा ओपोजिट है, मेरे से तो ज्यादा ओपोजिट है वो। मतलब उनको इमोशनली वो नहीं है, मतलब वो ज्यादा, मतलब बोल सकते हो बहुत हार्ड है, नहीं क्या वो इमोशनल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे।
और आप 3 नंबर के लिए आपने बोला कि 3 नंबर का आपने क्या बोला सर कि हाँ उनकी डिसीजन मेकिंग तो अच्छी है, बट कभी कभी वो ये हो जाता, फेल हो जाती, नहीं क्या वो पूरा ये नहीं हो पाता। और 4 नंबर के हिसाब से आपने बोला हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उस ठीक। हिसाब से अच्छा है। बाकी 2 नंबर की रेमेडीज उनको करने को आप बोलूंगी मैं। जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो आप अपना अपने नियर डियर अपने परिवार में बच्चों में वो रेमेडी करा लेना, फायदा ओके। होगा। ठीक है, कर ठीक है चलो। कीजिएगा, डेफिनेटली फायदा हम्म। होगा। ठीक है। ओके। थैंक यू। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आप सभी को तो अच्छी चीज दूंगा ना फिर, ताकि आप करें, आपको बेनिफिट होगा। जैसे अभी एक बहना बता रही थी, उन्होंने कोई वास्तु का मेरा 5 दिन पिछली वास्तु में कोई 5 दिन का कोर्स किया होगा, मैंने उनको कोई रेमेडी बताई होगी, उन्होंने की, उनको फायदा हुआ। तो भाई करोगे तो फायदा होगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक। हाँ जी, अलका जी बोलिए। जय श्री कृष्ण सर, राधे जय राधे। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1965। हाँ, तो मेरे में डबल वन है, मतलब आपने ये बोला ना कि उसमें मूलांक और भाग्यांक और नहीं हुआ नंबर नहीं, वन। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो 12 का मतलब सिर्फ 1 2 ही लिखें, 3 नहीं लिखना हाँ है? जी, नहीं नहीं, 1 2 हाँ लिखेंगे, जी, 3 हाँ, नहीं। बस फिर मेरे फर्स्ट लाइन तो पूरी मिसिंग हो गई, 438 तो। और हाँ बाकी वन जो है वो 2 टाइम्स है, क्योंकि 12 और 1965 हाँ में। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 है तो अच्छी बात है। आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है। जो बात जी। अंदर है वो बाहर एज इट इज उसको डिकोड कर सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, है ना। इन्फ्लुएंस जैसे होता है ना, इन्फ्लुएंस कर देना किसी को। जल्दी वो होते नहीं है सर। ठीक है, नहीं सर, होते। सर, हो सकता है बहुत सामने वाला आपसे भी ज्यादा कलाकार हो जिसको करना चाह रहे हैं आप। शायद वो मेरे। वन वन नंबर 3 टाइम्स लेके बैठा हो तो वो कैसे होगा फिर? हाँ, वो ठीक मैं फिर अपने देखती हूँ यही। अच्छा, ठीक है सर, बस यही है, इमोशनल है और बहुत मतलब ज्यादा ही है, सेंसिटिव, और बहुत कोई नींद भी बात नहीं, कम रेमेडी। होती हाँ, है। रेमेडी कर लेना, जो आपको बताइए रेमेडी कर लेना, ठीक है। ठीक। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो। चलिए, एक एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्रुति का बोलो। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे सर कृष्ण। मेरा बर्थ 17 नवंबर 1986 है। तो 4 टाइम 1 आ रहा है ग्रेड में। बताइए नहीं और बात करें आप। मेरा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। मुझे कुछ पसंद नहीं तो पसंद नहीं है, बट ऐसा है। मतलब मैं बहुत रेजिस्टेंट हूँ अपने चीज के लिए। मैंने जो ये बोल तो दिया वो है, नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आता है फिर। वही तो इरिटेट मैंने बोला ना, कि दुनिया जब तक तुम्हारे मुताबिक जैसा तुम चाह रहे वैसी चल रही है तो दुनिया बहुत बढ़िया है। चल जैसे ही रही है। दुनिया में कुछ ऐसा होना शुरू हुआ आपकी दुनिया में, है ना, बच्चे हैं, परिवार है, नियर डियर कुलीग, ऑफिस, जॉब, जो भी है, जहां आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, फिर वो भाई साहब, उससे बढ़िया, उससे खराब दुनिया कोई नहीं फिर आपकी। करेक्ट। और मेरे बेटे का 22 अक्टूबर 2011 है। तो उसमें 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 1 आ रहा है, और कुछ है ही नहीं ग्रेड में सिवाय थ्री 1 और 2 टाइम्स के। हाँ, अच्छा। 22 अक्टूबर 2011। अच्छा, तो थ्री ठीक है। टाइम अभी तो वो 14 ईयर्स का है, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता उसका नेचर। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें ना टीन एज के बाद ज्यादा देखनी शुरू होती है। ठीक हाँ, है। अभी तो वो बच्चे जैसा ही उसका है। अभी कोई जिद से। नहीं, जी। और मेरे हस्बैंड का 14 सितंबर 1980। तो सभी 1 2 टाइम आ रहा है, 9 2 टाइम आ रहा है। 1 टाइम 4 है, 1 टाइम 8 है। ठीक है, बढ़िया है। तो 4 भी होना 8 भी होना, इसका मतलब है वो संसारिक जीवन में ज्यादा जीना पसंद है उनको। जब भी 4 8 आपके पास होगा तो हाँ। इंसान ना संसारिक वस्तुओं से बंधा रहेगा, ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा संसार संसार में, समझते हैं ना, ओके। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर उनकी हाँ रुचि हाँ ज्यादा रहती है ऐसे लोगों की। हाँ, फैमिली पर्सन है, मतलब घर में रहना ज्यादा पसंद है। घर का बना हुआ खाना फैमिली के साथ एंजॉय करना हाँ, वो वही ज्यादा सारा पसंद। मतलब फैमिली, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, हमारी फैमिली सारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही है हमारा। हाँ, वो ठीक है, ज्यादा पसंद। चलिए बढ़िया। चलिए जी, थोड़े से क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि जो पढ़ा है अब तक थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई ये चीजें लग रही है, इसलिए थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लिए। ठीक है, एक दो नंबर और पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास।
और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आती रहेंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए, नंबर 5, पीपल विद 1 5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, compassionate, understanding, and caring. Such people are motivating and inspiring to others. तो 5 नंबर एक बार होना अच्छा है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, कंपैशनेट हो, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है लोगों की, और एक जिस तरह नॉर्मल एक इंसान होता है वैसा आप जीवन जी रहे हैं, और मोटिवेटर हो आप, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो अपनी चीजों से, है ना, वो सारी चीजें हैं, इंस्पायर कर सकते हो दूसरे लोगों को आप। तो 5 नंबर 1 टाइम होना अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही 5 नंबर 2 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, उतना ही खतरनाक होता चला जाएगा। 5 नंबर 2 बार अगर आपके पास है, सच पीपल आर इंटेंस, डिटरमाइंड, एंड हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड एंथुसिज्म। यहां तक तो ठीक है, इंसान के अंदर और चाह बढ़ जाएगी, डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगी, है ना, वो किसी चीज को चाहना करना, वो चीजें बढ़ जाएंगी उसकी, एक एंथुसिज्म बढ़ जाएगा, कुछ कर गुजरने की चाहत बढ़ जाएगी, कुछ करके दिखाना उसकी चाहत बढ़ जाएगी। लेकिन sometimes they fail to control their emotions and outburst, which cause strife and tension in home and office. ये समझिए, ये भी एक तरह से जैसे अभी 1 नंबर वाले के बदले मैंने बताया था कि 1 नंबर अगर आपके पास एक्सेस फॉर्म में है, एक्सेस का मतलब था 3 या 4 बार, तो उसके लिए दुनिया तब तक बहुत बढ़िया है जब तक उसके मन मुताबिक काम चल रहा है। तो जैसे ही उसके मन मुताबिक से अलग कुछ जीवन में घटना घट रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए दुनिया सबसे खराब है। ऐसे ही 5 नंबर वाले के लिए, और यहां पर 5 नंबर वाले के लिए 2 टाइम से अगर 5 आपके पास है तब भी ऐसा होगा, जबकि वहां पर 1 नंबर 3 या 4 टाइम्स आना चाहिए, तो उसके साथ ऐसा होता है। यदि 5 नंबर आपके पास 2 टाइम्स भी है, तो समझ लीजिएगा कि आप उस तरह के बच्चे हो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि जब तक उसकी सारी कहना माना जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई, माँ बाप बहुत बढ़िया है, और तुमने मान लो जैसे एक बच्चे को पिकनिक पिकनिक में लेकर गए आप, बच्चों को जो बच्चे ने बोला, खिलाना पिलाना, राइड करानी, झूला, जो भी आप बच्चे ने बोला, आपने सब कुछ कराया, और शाम को आते हुए बच्चे ने बोला आइसक्रीम ले लेते हैं, और आपने कहा नहीं, बहुत कुछ खा लिया, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी का मौसम है और बीमार पड़ सकता है। पूरा दिन उसकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन शाम को आई आइसक्रीम नहीं दिलाई, बस। आपसे बुरा इंसान, बुरे माँ बाप उसकी जिंदगी में कोई नहीं, है ना। इसी तरह से 5 नंबर 2 टाइम्स भी आ जाएगा, तो ये वही इंसान बन जाएगा कि जब तक चीजें इसके सब ठीक चल रही हैं तो ठीक है, जैसे ही इसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, तो ये बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट, है ना, टेंशन हो जाएगी, इसको झगड़ा करना शुरू कर देगा ये, बस वो सब चीज हो जाएगी। और जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा, सच पीपल आर prone टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, एंड दैट हर्ट्स अदर इजीली। जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता जाएगा, अब ये 3 नंबर में लिखा है, टू टाइम्स 5 आएगा तब भी ऐसा होगा, तो ये लोग क्या है कि बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इंटेंशन खराब है इनकी, लेकिन एक एक समझदार इंसान क्या करता है कि पहले सोचता है क्या बोलना है, फिर बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ेगा आपका, 2 टाइम 3 टाइम, ये पहले बोल देंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे यार ये क्या बोल दिया। ये पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं, और इसी कारण से, नो डाउट इंटेंशन बुरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि इंटेंशन बुरी है, लेकिन निकल जाती है बातें, और फिर बोलते हैं यार क्या हो रहा है। अब इसी कारण से बहुत ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। They have great deal of drive and energy, but these quality need to be carefully channelized. They like adventure, changes, excitement, and often take unnecessary risks. जैसे जैसे 5 बढ़ता चला जाएगा, लाइफ में चेंजेस, बदलाव ज्यादा आएंगे, या आप बदलाव चाहने वाले इंसान बन जाएंगे। एडवेंचर चाहिए जिंदगी में, आपको चेंज चाहिए, एंथुसिज्म चाहिए, चिल चाहिए, मसाला चाहिए जिंदगी में आप, ठीक है। और जिंदगी में जैसे जैसे 5 बढ़ेगा, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप जिंदगी में रिस्क ज्यादा लेंगे। और एक बात हमेशा 5 नंबर वाले मैं बोलता हूँ, हमेशा जैसे 5 बढ़ता है जिंदगी के अंदर,
ऐसे वो डीडीएलजे एक मूवी आई थी एक जमाने में, हमारे जमाने में 90s में आई थी, 92 93 में शायद। उसमें शाहरुख खान काजोल को बोलता है कि कैसे लोग एक एक के साथ रिलेशन में रह लेते हैं, है ना। किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का चेहरा अच्छा है, मतलब इस तरह की बातें बोलता है। मतलब कहने का मतलब है कि चेंजेस, बदलाव, कैसे कोई एक इंसान एक जॉब एक बिजनेस एक एक लोग के साथ जिंदगी भर रह सकता है। तो इनको बदलाव पसंद है। तो ये डीडीएलजे उस जमाने की मूवी के शाहरुख खान है ना। ये सोचते हैं कैसे यार एक जॉब को एक ही जॉब में लगे रहना है क्या, एक ही जगह खाना खाने जाना है क्या, एक ही जगह घूमने जाना है क्या, एक ही घर में रहना है क्या। नहीं, चेंजेस, बदलाव चाहिए। और जिंदगी वो अच्छी मानी जाती है जिसमें एक ठहराव हो, एक स्मूथनेस हो। ऐसा नहीं है भाई कि आज आप मर्सिडीज में घूम रहे हो और कल साइकिल के भी लाले पड़ जाए। वो जिंदगी अच्छी नहीं है। जिंदगी अच्छी है भाई, जिंदगी के बारे में 800 है ना, कोई बात नहीं भाई, 800 जिंदगी में मेंटेन की ना आपने, वो जिंदगी ज्यादा। अब ऐसी जिंदगी इनको पसंद है। ठीक। तो 5 नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि एक एक शब्द मैं यूज करता हूं इनके लिए, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि इनके एक रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट का मतलब है अनवांटेड इवेंट्स, अनवांटेड घटना, ऐसी घटना जो प्रिडिक्टिव नहीं है, इनके साथ ज्यादा होती है। जॉब छूटते रहना, घर बदलते रहना, कुछ भी कर देना, अचानक जिंदगी में बदलाव आ जाना, इनके साथ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा उथल पुथल जैसे जैसे 5 बढ़ता चला जाएगा इनकी जिंदगी में आपसे। ठीक है जी। अब क्या करें, रोको भी तो रेमेडी करो। 5 है ही नहीं आपके पास तो 5 चाहिए, या 5 एक बार है और चाहते हैं 2 बार मुझे 5 की जरूरत है, तो क्या करें, अर्थ एलिमेंट को इनहेंस करना है। तो येलो, बेज और ब्राउन कलर को जिंदगी में यूज करना शुरू करो। क्रिस्टल के अंदर येलो कैल्साइट, सिट्रेन या टाइगर आई, इन 3 क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स को पहनना या अपने पास रखना शुरू करो। मंत्रा के अंदर ओम ह्रीम नमा, इस मंत्र को चैन कर सकते हैं। कीप सेंटर ब्रह्मस्थान क्लीन, जितना हो सके अपने घर के ब्रह्मस्थान को साफ रखें, सुंदर रखें। और येलो कैंडल, अपने घर के सेंटर में ब्रह्मस्थान के अंदर येलो कलर की कैंडल को इग्नाइट करें। स्विच वर्ड्स के अंदर सेंटर बैलेंस नाउ, अगर कहीं पॉसिबिलिटी ऐसी है आप ब्रह्मस्थान के अंदर कहीं भी इसको लिख सकें तो ठीक है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट के जोन में इस स्विच वर्ड को लिखें। एंजल, अगर आप एंजल को फॉलो करते हैं, एंजलिक गाइडेंस को आप मानते हैं या पहचानते हैं, जानते हैं, सीखा है आपने, तो आर्क एंजल यूरेल को आप इन्वोक कर सकते हैं, उनकी प्रेयर कर सकते हैं। और चैरिटी के अंदर ऑफर फूड और स्वीट मेड ऑफ जगरी टू पुअर पीपल ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन वैसे मीठा बोला गया है, और मीठे के अंदर गुड़ को बहुत अच्छा प्योरेस्ट फॉर्म मानी गई है। आप गुड़ किसी को देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मिठाई दे सकते हैं आप। अब ये तो है उनके लिए जो जिनके पास 5 नंबर है ही नहीं, या 5 नंबर वन टाइम है, लेकिन जिनका मल्टीपल 5 है वो क्या करेंगे, जिनकी जिंदगी में उथल पुथल होती रहती है। तो उनको वुड और वाटर एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आना है, तो क्या करें, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के शेड, इन कलर्स को अपनी जिंदगी में यूज करना है। क्रिस्टल के अंदर एक्वामारीन, ग्रीन जेड और फ्लोराइट, इन 3 क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को चैंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी जिंदगी में। कैंडल के अंदर ब्लू और ग्रीन कलर की कैंडल को सेंटर या नॉर्थ ईस्ट के जोन में आप डेली जलाएं। फैंक्शुई के अंदर एक पानी का एक बाउल को सेंटर या नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस करें, और ग्रीन जेड या ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन आप सेंटर में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। स्विच वर्ड के अंदर फ्लो चेंज फ्रीडम, इसको आप नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्मस्थान के अंदर इसको लगा सकते हैं लिखकर। चार्डी के अंदर एक तुलसी का प्लांट लगाएंगे, उसको डेली पूजा करेंगे, पानी देंगे या बर्ड को फीड कराएंगे आप। और पृथ्वी तत्व मेडिटेशन ये छोड़ दीजिए, जब मेडिटेशन होगी तब आपको सिखा दें। तो इस तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो आज ये 5 नंबर ही पढ़ लेते हैं, बाकी 4 नंबर कल पढ़ेंगे। अब किसी को 5 नंबर वही बताओ, किसके एक्सेस से 5 है, ईमानदार से बताइए, कोई है ऐसा? वही हैंड जिसके पास 5 नंबर मल्टीपल फॉर्म में है, और कोई ना करे प्लीज, या जिनको जानते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका खुद का है लेकिन आप रिवील नहीं करना चाहते अपने बारे में, बता दो पड़ोसी का है, दोस्त का है, उसका है, उसका है, क्या कर सकते हैं? हमें तो सीखना है ना यहाँ पर। तो जिन ऐसे लोगों को जानते हैं, इनका 5 मल्टीपल है, वही लोग हैंड इसका है। हाँ जी, सुषमा जी बताइए। वन टाइम नहीं सर है, मैंने कितने मल्टीपल टाइम। सर मैंने 8 नोट्स टू ग्रिड बनाए हैं, उसमें से एक ही में 5 नंबर 2 बार है, एक ही ग्रिड में। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो उसके बारे में बताइए जरा। हाँ सर, जो आपने बताया सही है, वो जैसे बिना सोचे समझे बोलना, वो बोल देते हैं। और ओवर थिंकिंग मैंने जो आपने बताया वो भी है सर। और एक उनकी जिंदगी में अचानक से कोई प्रॉब्लम जो उन्होंने नहीं सोची है वो आ जाना, वो भी ठीक है सर। है, चलो बढ़िया। और बाकी बाकी जो आपने 8 ग्रेड बनाई है उसमें से कौन सा नंबर मल्टीपल फॉर्म में आया हुआ है, और किसी के में जो ज्यादा है? सर 9 आया मल्टीपल फॉर्म में, और वन 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 आया है 3 टाइम। चलो, वन वाला जो बताया था पीछे वो बताइए, कितना लगता है फिर? वन वाले की जो बातें बताई थी अभी हाँ पीछे, सर, वो भी लगता है। वो भी लगता है? लगता है ठीक मतलब अगर वो जो बोलता है वो कर लिया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा है, वो दुखी होता है। हाँ ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आंसर इसलिए ले जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आप सुन रहे हैं कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वाकई में चीजें लग रही हैं, या मैं सिर्फ एक कथा, एक कहानी सुना रहा हूँ। मुझे तो पता है लगती है, मुझे तो 15-17 साल हो गए पढ़ाते हुए होंगे। लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। हाँ जी, शीला डबल जी फोर बताइए। वाला भी सही है सर। डबल फोर वाला भी ठीक है, और इज इट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या कायदे कानून, है ना? मेरी सिस्टर चाहिए। सर इतने कायदे कानून, मतलब उसके सामने बच्चे हाँ रहते तो उसको मतलब बहुत सारी चीजें बच्चों को वैसे ही मतलब मेंटेन करके रखना, हर टाइम उनको वो करती रहती है, मतलब देखा है, हाँ। बिल्कुल उसकी याद आ गई मेरे को, आपने डबल फोर बोला, उसका ग्रिड बनाया हुआ था मैंने। अच्छा, डबल मतलब मल्टीपल फोर के लिए मैं मूवी का नाम बताऊंगा। बहू रानी है, कौन सी है, रेखा की मूवी है। वो अपनी सिस्टर के घर जाती है, उसकी सिस्टर की सास जो है बहुत रिजिड होती है, कायदे कानून वाली। तो बहू रानी कौन सी मूवी है, कोई बताएगा क्या? पुरानी मूवी है रेखा की ना, जिसमें राकेश रोशन भी है। और उनकी खबर है तो एक मूवी है। कौन सी मूवी है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिख दो यार। बहू रानी है शायद। नहीं नहीं, खूबसूरत 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 मूवी देखना। ठीक है, तो मल्टीपल फोर होगा तो तुम ऐसी पर्सनैलिटी जैसे उसकी वो सास थी। कायदे कानून, घर में घुंघरू नहीं होंगे, डांस नहीं होगा, 9 बजे खाना वाइंड अप हो जाएगा, सुबह इतने बजे नाश्ता मिलेगा, ये शूज यहाँ के रखे हैं, टॉवल वहां क्यों नहीं रखा, नील कटर यहाँ कर रखा, मतलब इस तरह सब चीज व्यवस्थित चाहिए। और घर में ना जेल नहीं है, घर में थोड़ा फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ जिसके मल्टीपल फोर वाली कोई लैंड लेडी होगी ना, तो उस घर का क्या हाल होगा। हाँ सर जी, मेरे शीला जी ग्रिड बताइए। का भी बता, अनम्यूट हो तो। सर मेरा आपकी ग्रिड बताऊं? आपकी ग्रेड का क्या बताना है? मतलब सर मेरे पास 4 नंबर है, मेरा 2 नंबर मिसिंग है। जैसे आपने टू के लिए बोला कि जैसे हम लोग ओकल टू में है तो 2 नंबर इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, तो 2 मिसिंग है सर, तो फिर आपने जो रेमेडी बताई वो करना है, या फिर 2 नंबर नहीं है तो हम ऑकल्ट साइंस में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी? पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोई अच्छा नंबर अच्छा। कोई प्लेनेट आपको ओकल्ट में लेकर नहीं आता। ये दिमाग से सभी निकाल दो। ओके। आपके भाव, आपकी इंटेंशन आपको ओकल्ट में सक्सेस दिलाएंगे। समझ में आप बात आती है? सुषमा जी ध्यान से समझिए। पहली बात तो जो हम काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इस दुनिया में जो दुखी लोग जो हैं, प्रेजेंट में दुख है या आगे दुख आने वाला है, उसको समझकर उसको कोई रेमेडी करा रहे हैं, उसको दुख का साथी बन रहे हैं, मतलब उसको दुख को कैसे निवारण करें। कोई परेशान आदमी है, दुख तकलीफ में चल रहा है, उसको क्या रेमेडी कराएं, उसका उसकी काउंसलिंग करें, उसको आगे का रास्ता दिखाएं, ये तो कर रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है, ये काम भगवान का है, ईश्वर का है, कृष्णा जी का है। सबको देख रेख करना, सबको रास्ता दिखाना। तो क्योंकि
हमारी भक्ति, एक आम इंसान की भक्ति इतनी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हर किसी को दर्शन दें और बताएं कि बेटा ये कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या, एक, क्योंकि जो भी ओकल्ट साइंस सीखता है वो कोई ना कोई अच्छे कर्म किए होता है, अच्छी सोल होता है, किसी जर्नी में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो हम ईश्वर की विद्याएं सीख रहे हैं। तो भगवान को अपनी विद्याएं सिखाते हैं और उनके थ्रू लोगों की हेल्प करते हैं जिनको, जिनकी हेल्प श्री कृष्ण ने करनी होती है, हमारे थ्रू करते हैं। तो ये हमारा काम नहीं है, हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं। और प्रभु किसको चुनेंगे? पर जिसने सर कुछ अच्छे जिसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं और जिसकी इंटेंशन प्योर है, वाकई में वो हेल्प करना चाहता है किसी की, उसको चूज कर लेंगे। तो इरिस्पेक्टिव आपका क्या नंबर है, क्या प्लान है, क्या दशाएं हैं, क्या योग बने हैं, छोड़ दो। अगर आपकी इंटेंशन, आप में से किसी की भी इंटेंशन ये है कि यार इस दुनिया में कितना दुख है, काश मैं किसी का दुख बांट सकती या बांट सकता, क्या मैं ऑकल्ट सीख कर किसी की हेल्प कर सकती या कर सकता, तो शायद मेरा जीवन पार हो जाता। इस इंटेंशन के साथ अगर आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आएंगे, तो मैं कहता हूं बहुत कम नॉलेज के साथ भी आप दुनिया में लोगों की बहुत बड़ी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटेंशन क्लियर रखिए बस, 2 नंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, शीला जी बताइए। जय श्री कृष्ण सर। सॉरी मेरा लाइट नहीं है यहाँ पे, मैं कोई कैंडल बात से। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे में 55 है। जैसे आपने बताया कि कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन रहता ही है, छोड़ता ही नहीं, मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। और 2 नंबर है जो इमोशनल रह जाती हूँ पूरा। और 4 नंबर है उसके वजह से मटेरियलिस्टिक हो जाती हूँ। तो ठीक है, ये जो अब आप अपने आप डिसाइड कीजिए जिंदगी में आपको क्या करना। मैंने तो सबकी रेमेडी दे दी आपको, अब आपको हाँ डिसाइड जी। कर लेना। अब इतने मैच्योर हैं, ध्यान से हम्म, समझना, अपने मन को, चित्त को शांत करना, अपने आप से पूछना कि मुझे जिंदगी में क्या सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस नंबर को चाहते हैं ठीक हो जाए उसकी रेमेडी कर ले बस। और जो बेटे का है उसमें 111 है और 2 है, तो बात तो करता है, लेकिन जो है आप बोल रहे इमोशंस भी है। उसकी इमोशंस सामने वाला कभी नहीं समझता, उसको रॉन्ग ले लेता है। कोई नहीं, रेमेडी कराना। रेमेडी इसलिए ओके। दे दी, इसलिए साथ साथ रेमेडी दे दी है मैंने अभी, ताकि जी। मुझे पता है ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपसे 1-2 दिन भी रुका नहीं जाता। इसलिए मैंने हाँ साथ साथ रेमेडी दे दी है ताकि नींद अच्छी आ जाए आपको। हाँ, रेमेडी मिल गई है भाई, कोई टेंशन नहीं सर, है ना। उसकी नींद ही कम है। राइट, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। हाँ जी, बॉबी जी बताइए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, मैंने अलाउ किया। हाँ जी, नीरज जी आप बताइए। श्रुति का। हाँ सर, अ, मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ में 25 है। वो मेंटली बहुत इनस्टेबल है और उसके हाथ में पैसा नहीं रुकता है। आता है पैसा, बट he'll नॉट सेव इट ऑन पर्पस। मतलब वो खर्च कर देता है। तो ये पैसा किस नंबर से रिलेटेड है, मुझे आइडिया लेना था। ऑन पर्पस मतलब ये ले लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, ये खा लेते हैं, खत्म। वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी जब पूरा पढ़ लेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा ना, कि ओके कौन सर, सी चीज कहाँ से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन था। हाँ मैं बताइए। स्कूल में टीचर हूँ। तो हम्म, मेरे स्कूल में ना आजकल काफी सारे मतलब ऑटिस्टिक चाइल्ड आ रहे हैं। हाँ तो उनका रीजन क्या है, और क्या कोई सोल्यूशन है जिससे हम हेल्प कर सकते हैं उनको? देखिए, इन मतलब सब का आंसर ना कभी, डॉक्टर्स तो क- बोलते हैं कि दे नॉट बी रिकवर्ड। थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, बट रिकवर नहीं हो सकते वो। नहीं समझिए पहली बात, इन सब क्वेश्चंस के आंसर कभी भी न्यूमरोलॉजी से नहीं दिए जा सकते, ओके। पहली बात। ठीक है, इसके लिए आपको ज्योतिष की शरण में जाना पड़ेगा। ओके, ठीक। बट इनका और सॉल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में? मैं एक ही बात बोलूंगा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हाँ। सोल्यूशन ना हो। ओके। सॉल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। ओके।
Thank you for this big word. At least I can help with मैं बता रहा हूँ these big words. भाई, नेचर हील करती है सबको, सबसे पहले समझ लो। ठीक है। Mm-hmm. जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा तो बाहर नहीं आता ना, लेकिन माँ के अंदर ना वो ममता, करुणा और जो मदर मिल्क होता है वो पहले आ जाता Correct, है, बच्चे correct, तो बाद में आ रहा है। correct. मतलब एक जिसको नीड है वो बाद में आ रही है, चीजें पहले आ सही, रही हैं। correct. ठीक है, तो नेचर आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है जिसकी Mm-hmm. जरूरत है। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए गर्मियों में हमें ना वाटरी फ्रूट चाहिए या इस तरह की वेजिटेबल चाहिए होती है, तो नेचर उसको पहले से पैदा करना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं शुरू कि कर गर्मी में अभी हम बीज गर्मी में बीज बोएंगे तरबूज का, तरबूज उग जाएंगे, नहीं। करेक्ट, करेक्ट. पहले से प्लांटेशन हो गई, और पता लगे गर्मी में वो जो वाटरी फ्रूट्स हैं, है ना, खरबूजा, तरबूज, आम, जिनकी गर्मियों की जरूरत है हमें, तो नेचर करेक्ट, ने वो पहले से ही प्लान किया हुआ है, और वो सही टाइम पर आपको ला कर देती कि लो बेटा, अब आपको जरूरत है इसकी। करेक्ट. तो इसलिए नेचर पे बिलीव करो, ऐसी Mm-hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका सोल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम बाद में आती है, सोल्यूशन पहले आता है। Thank you ठीक for this insight, sir. ठीक Now, है। at least you can say you can go for this astrology or something, and they will help you. यस, नहीं तो उनको देख के इतना बुरा लगता है उन बच्चों को. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है बहुत चीज देखा, ठीक है। वो टाइम लग जाता है, या हो सकता है उस लेवल के नॉर्मल ना बन पाए, वो मान सकते हैं हम, लेकिन रिकवर होते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं। बिल्कुल। Thank you, sir. हाँ जी। हाँ सुषमा बोलो। वो भी मैं आपको अनम्यूट कर तो रहा था, आप हो ही नहीं पा रहे, क्या रीजन? सर हाँ सर बोलो मेरी सुषमा। ग्रिड में जैसे आपने बोला, हाँ सर, मेरी ग्रिड में जैसे 4 नंबर, 9 नंबर और 816 का कॉम्बिनेशन है, हम्म। बाकी मिसिंग है सर। अब वो सारे सब वन वन टाइम ही है। 4 नंबर 1 टाइम, 9 नंबर 1 टाइम, 816 भी 1 टाइम। क्या हो गया फिर, क्या हो गया? वन वन है, वन टाइम हुआ नहीं है सर, था। हाँ, नहीं सर 1 टाइम है। अभी जो हमने नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसका बस खाली मुझे इतना पूछना था कि जैसे जो 2 नंबर मुझे चाहिए तो उसका मैं रेमेडी करूँ सर, टू हाँ नंबर बिल्कुल के लिए। करो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखिए, इसलिए आपको इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है कि कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स में है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या उस क्वालिटी की आपको जरूरत है तो उसकी रेमेडी करो, आ जाएगा। और सर एक आपने एंजल का बताया, वो समझ नहीं आया सर। एंजल मतलब छोड़ दो, क्या, उनको कैसे? छोड़ो, वो फिर एंजल पढ़ाना पड़ जाएगा। इस मैं मना, मैं तो अपने आप को रोक रहा था कि ना डालूं, लेकिन मुझे लगा कि कोई ना कोई बच्चा हो सकता है कि एंजल में काम करता हो, एंजल हीलिंग जानता हो, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया स्लाइड में। ठीक है, वो छोड़ दो, जो चीज नहीं, जिस जिस रास्ते को अभी पता नहीं है उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना, जब कभी सीखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, इस संसार में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि सर मेरा इससे मुझे कुछ ऐसा लगता है बीमारी मैंने कुछ बीमारी नहीं का भी सीखा। क्या कह रहे नहीं हो? सर, ऐसा नहीं। और सर सच्ची इससे में कुछ बीमारी का भी पता चलता है? सब कुछ पता लग सकता है, सब कुछ। अच्छा। आप ज्योतिष वर्ल्ड को छोटा ना समझे, ज्योतिष वर्ल्ड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो सब कुछ बता सकता है। नहीं सर, लोशु ग्रिड से, लोशु ग्रिड से। नहीं नहीं, आप गिरडी, ये बच्चे वाली चीजें हैं, हाँ वही है। ये बच्चे वाली चीजें हैं। ठीक है, इनसे अगर सारा सारा कुछ इन्हीं से सीख लोगे, तो ऋषियों ने ज्योतिष जो बनाया है किस लिए बनाया था? एक स्कैम और चल रहा है आज की डेट में। स्कैनर, किस किसने देखा है स्कैनर? वास्तु वाला स्कैनर लेके घूमते हैं ना वो, हाँ देखा है सर। देखा ना? तो वो ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एमबीबीएस की नहीं, और वो होता है ना गले में वो स्टेथोस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, टांग के उसको डाल के घूम रहे हैं, बोले डॉक्टर बन गया। और वो कहते हैं कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस स्कैनर के माध्यम से हम ज्योतिष, वास्तु, नुमित सबका इलाज कर लेंगे भाई। मतलब
ये समझ एक इंसान को आ गई, एक टूल बनाकर। हमारे ऋषियों को नहीं आई, हमारे देवताओं को नहीं आई। हमारे ऋषि लोग इतनी तपस्या कर कर इतने सारे ग्रंथ लिख कर गए हैं, क्लासिकल लिटरेचर लिख कर गए हैं, ज्योतिष में, वास्तु में। तो वो, उनको लिख के जाने की क्या जरूरत है? वो लिख जाते कि कलयुग के अंदर एक मानव अवतरित होगा, वो एक टूल बनाएगा, उस टूल को सीख लेना, 3 दिन का 2 दिन का कोर्स कर कर, और आपको किसी ज्योतिष वास्तु सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजाक बना लिया है। पर अभी तो सब लोग उसी टूल से करते हैं, अधिकतर को देखा है हमने सर, हाँ, तो बस तो फिर बहुत वो को देखा है। ठीक है। और मैंने क्यों आपको लिया? क्योंकि आपने वास्तु पढ़ा है, इसलिए मैंने बोलेगी ये बात। ठीक है। जी सर। हाँ। तो बेटा क्लासिकल चीजें पढ़ो, सर हम, वरना ये ना आपको ऐसे ही हाँ सर बहकाते हम रहेंगे। तो कभी से, ठीक है। कब से ऑकल्ट में सर, लेकिन आपसे मुलाकात बहुत लेट हुई सर, बहुत बड़ा पछताते हैं अब मेरी तो। मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी होगी, अगली बार अच्छी तपस्या करके आऊंगा, ताकि आप मुझे टाइमली मिल जाओगे आप। ठीक नहीं है। सर, अब तो पकड़ लिया मैं, अब तो आपसे कोर्स भी कर लिए 2 महीने। अब नहीं जाना है कहीं। चलिए करो। इसलिए कहते हैं थोड़ा आंखना खुली रखो, अच्छी तरीके से सीखो, और इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर हैं। ये रील पॉडकास्ट छोड़ दो उनको, ये कुछ नहीं है, इनके व्यूअर्स अच्छे हैं, ये इतने 25,000 लेता है, लाख रुपए लेता है, अरे बस सब फ्रॉड है। वो आप ही का पैसा है जो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, एड पर खर्च कर रहे हैं, वो आप ही का पैसा है, आपसे लूटते हैं, एड चलाते हैं, अपना वो पब्लिश करते हैं। ओके। तो मेरा एक स्लोगन होता था, कोरोना कैसे होता है? टेस्ट कराने से। उस टाइम में जिसने टेस्ट कराया उसको कोरोना हो गया। किसी का भी कोरोना नेगेटिव निकला है आज की डेट में? उस एरा के अंदर जब कोरोना आया था, किसी का नहीं। जिसने टेस्ट कराया उसको कोरोना हो गया। और आज की डेट में मेरा स्लोगन चल रहा है, भाई जिसने रील पॉडकास्ट सुन लिया उसकी जिंदगी हराम है। जिंदगी में सुकून चाहते हो, सोशल मीडिया त्याग दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। करके देखो एक बार, करके देखो। वरना तो भाई इतनी परेशानी आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है क्यों, कि मेरे पास कई सौ मैसेज डेली आते हैं, जो मुझे सुन लेते हैं, जो पहले किसी और को सुन लेते हैं, अब मुझे सुन रहे हैं। बोला सर आपने बचा लिया, हम तो परेशान थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, हमारा कमीशन ये डरा रखा था, लूट गए, किसी ने लूट लिया, इतने की पूजा करा दी, ये यंत्र पहना दिया, वो करा। क्या करें? अकेला इंसान हूँ, कृष्णा तो हूं नहीं, हर जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन इंटेंशन ये है कि लोगों को लूटने से बचाया जाए, सही गाइडेंस दी जाए, उनको डर से बाहर निकाला जाए। डरने की जरूरत नहीं है, एक माई बाप बैठा है ऊपर, कृष्णा जी सबका सोचता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबका अच्छा होगा, कर्म अच्छे कर लो बस। सर एक कॉम्बिनेशन का भी बोला था आपने, कॉम्बिनेशन कल करेंगे लास्ट अब, में। छोड़ो, कल करेंगे। आज ना मैंने पढ़ा लिया, तबीयत ठीक नहीं थी आज मेरी, आज मेरी बड़ी ट्रैवलिंग थी, और ये मैं पूरा, मेरा दर्द कर रहा है पूरा ना हिस्सा, मैं सिकाई विकाई करके ओके बैठा था किसी ओके। वजह से। लेकिन वो तो है, जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं मेडिसिन स्टेट में होता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे दर्द है। भाई तो बोल रही थी रहने दो, दर्द हो रहा है इतना, मैं कहा नहीं पढ़ाऊंगा जरूर। पढ़ाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि हाँ रिलीफ मिल गया है। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं बैठना। ठीक है। पहले नहीं वो नहीं दिन सर, कोई नहीं। होते थे, एक टाइम होता था मैं 4-4 बजे तक पढ़ाता था, 3-3 4-4 5-5 बजे तक पढ़ाया हमने। फ्री वेबिनार, 7-7 8-8 घंटे के वेबिनार लिए हैं फ्री में। अब जब से थोड़े हेल्थ इश्यू शुरू हुए हैं 2022 से, तो घर वालों ने ना मेरी, क्योंकि मैं माँ की बहुत सकता हूँ, मेरी बीवी ने माँ को शिकायत कर दी थी मेरी, ये रात रात बैठ रहे थे, पढ़ते रहे। मेरी माँ ने रिस्ट्रिक्ट किया है, नहीं 11-12 बजे तक पढ़ाएगा, उसके बाद नहीं पढ़ाएगा। तो क्या करें, माँ की बात नहीं टाल सकते। ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे। इनके रह गए क्वेश्चन करके जाएंगे, अभी हमारे पास हैं 7-8 दिन। हर बंदे का क्वेश्चन का आंसर दे के जाऊंगा, ये यकीन रखिएगा। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर। आज का एनर्जी एक्सचेंज जय श्री कृष्णा। बाकी जिनके रह गए हैं कल ले लेंगे, परसों लेंगे, सबके आंसर लेंगे हम एट द लास्ट, ऐसा नहीं है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय